अब ये पार्ट 2 है आगे का। तो अब ये पहला चैप्टर इसमें क्या आता है, मतलब यहाँ तक किया था ना मैंने कल, तो इसके आगे का तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, देखो जो विटेकर जी थे ना, विटेकर जी उन्होंने उन्होंने 1869 में तो उनका जन्म हुआ था, उसके 100 साल बाद, ठीक है, गांधी जी के 100 साल जन्म के बाद 1969 में क्या किया, इसको जो भी मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, उनको 5 किंगडम में बांटा। अच्छा, इन्होंने क्या किया, एक दिन सबको मीटिंग बुलाई, कहा ये सब लोग कल आना, तुम्हारा सबका ना हम वो सबको डिवीज़न करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पूछा कि तुम लोगों में, अच्छा ये बताओ कि प्रो लोग कौन है। तो मोनू बाहर निकल के आया, तो कहा कि मैं प्रो हूँ। तो कहा तुम प्रो हो तो ठीक है, तुम किनारे बैठो। फिर कहा कि अच्छा तुम जितने बच्चे तुम सब लोग यू हो, अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से यूनिसेलुलर कौन है और मल्टी सेलुलर कौन है। तो जब यूनिसेलुलर कहा तो उसमें फंगी निकल के आया और साथ साथ में प्रोटिस्टा निकल के आया। अच्छा तुम लोग यूनिसेलुलर हो, फिर जितने बच्चे वो यानी कि तुम सब लोग मल्टी सेलुलर हो। फिर उसमें भी कुछ डिफ्रेंसिएशन उन्होंने किया था, तो इस आधार पे प्लांट बना दिया और एनिमल बना दिया। प्लांट और एनिमल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हमको याद भी है और हम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम्पल्स स्पेशली। अच्छा उसके पहले अभी हम जो है ना ये मोनेरा और ये प्रोटिस्टा और ये फंगी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो अब हम अपने नोट्स पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म विटेकर ने किया था 1969 में किया था, ठीक है। और हाँ वो जो होता नहीं है कि ऑर्डर भी लगाने को तो मतलब कि अरे क्या बोलते हैं उसको, किंगडम है, फाइलम है सब, तो उसका मेरे पास मतलब ट्रिक है, किंग प्रियंका चोपड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फॉर जीएस। तो KPCOFGS, किंग प्रियंका चोपड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फॉर जीएस, डेट्स इट, राइट। ये परमार्थ से पढ़ लिया है। डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म विटेकर 1969। देखो प्रोक्रिएटिव निकाला गया, मोनेरा आएगा। हाँ और मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना, आर्ची बैक्टीरिया। तो ये सब जो बैक्टीरिया वाली चीज़ें हैं ना, ये सब किस में आती है, मोनू में आती हैं, ठीक है। ये प्रो लेवल की होती है, बैक्टीरिया लोग जो होते हैं वो प्रो लेवल का होता है, तो वो मोनेरा में आता है, ठीक है, मोनू, ठीक। फिर अब मैंने कहा क्या, ये दो भाग में बांटा ना, पहले प्रो कौन है, तो मोनेरा निकल के इसमें ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है ना, सब निकल गए। फिर अब जो उत्तर बचे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन कौन है, फंगी आया और प्रोटिस्टा आया, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी फंगी आएगा, ये वो सिर्फ प्रोटिस्टा आएगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इट्स ओके, रिवाइज कर लेते हैं। यूकैरियोटिक में दो भाग फिर कहा कि ये बता तुम लोगों में यूनिसेलुलर और वो मल्टीसेलुलर कौन कौन है। तो यूनिसेलुलर जब कहा तो प्रोटिस्टा निकल के आया, मैं हूँ यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा प्रो लेवल का टीज करता हूँ मैं, क्योंकि मैं यूनी हूँ, मैं अकेला हूँ, तो क्या करूँ, मैं इधर टीज करता हूँ उधर टीज करता हूँ, तो प्रोटिस्टा है आ जाएगा। फिर कहा मल्टीसेलुलर बच्चा है, तुम सब मल्टीसेलुलर किसके उसके पास सेल वाल है, किसके किसके पास सेल वाल नहीं है। तो सेल वाल जब पूछा तो कहा फंगी ने कहा मेरे पास है, प्लांटन ने कहा मेरे पास है, तो कहा फंगी की किटिन की होती है और इनकी सेलुलर्स की होती है, और नेमली कहा मेरे पास नहीं है, तो इनको अलग कर दिया, ठीक है। तो अभी मोनेरा के हमने एग्जांपल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के एग्जांपल, ठीक है। प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर लोकोमोशन होता है इनमें अपेंडेजेस के थ्रू, ठीक है, इनमें कोई सेल वाल नहीं होती एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना भी प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, यूनिसेलुलर होता है और लेकिन इसमें जो है सेल वाल होती है। अच्छा तो प्रोटिस्टा के एग्जांपल क्या क्या होंगे, प्रोटोजोआ, डाइटम्स, एल्गी, ठीक है, याद रखना है। लोकोमोशन होता है थ्रू अपेंडेजेस, नो सेल वाल, कोई सेल वाल नहीं होती, लोकोमोशन होता है अपेंडेजेस के थ्रू, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने अब किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलगी जो होता है, अलगी देखो किसी को अलग करना है, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए, तो किसी को अलग करना है तो एकदम प्रो लेवल की बुद्धि लगानी पड़ती है कि यार इन दोनों की बड़ी बन रही है, कैसे अलग किया जाए। तो एल्गी जो है प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा से प्रोटोजोआ जो मलेरिया वाला होता है ना, प्रोटोजोआ ना बहुत प्रो लेवल का होता है, बीमार कर देता है, परेशान कर देता है। तो प्रोटिस्टा में आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ आ जाएगा, ठीक है, प्रोटोजोआ आ जाएगा, और ये एल्गी आ जाएगा, और डाइटम्स आ जाएगा। डाइटम्स भी याद रखो। अच्छा सर ने इसी को पैड करके याद करा था कि मतलब कि शॉर्ट में याद करो, PAD या DAP जैसे भी याद कर पाओ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम्स, दैट्स इट, प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम्स। और लोकोमोशन की तरफ से क्या होता है, लोकोमोशन से होता है इनका लोकोमोशन जो होता है इनमें अपेंडिक्स के थ्रू होता है, दैट्स इट। अब उसके बाद में पढ़ेंगे। अच्छा अब प्रोटोजोआ के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है ना। जो पैरामीशियम होता है चप्पल के शेप का होता है, पैरामीशियम जो चप्पल के शेप का होता है, और ये यूग्लिना जो है फ्लेगला होता है, इसमें फ्लेगलम होता है। और अमीबा के बाद में स्यूडोपोड होते हुए क्या अपने पैर निकाल के फिर वो खा लेता है। तो ये हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में, फिर से रिवाइज करेंगे हम। देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग किंगडम, ठीक है, 1969 में दिया था विटेकर ने, वो सब 5 किंगडम बांटा। कैसे बांटा, कहा कि भाई ये बताओ कौन कौन लोग प्रो लेवल के प्रोकैरियोट्स कौन कौन है। तो हमारा मोनो निकल गया, फिर कहा ये मोनो तुम्हारे अंदर क्या गया है, तो इसका मैंने बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना, और आर्क्यू बैक्टीरिया। फिर कहा ठीक है भाई अब ये बताओ जितने लोग तुम बच्चे इसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर में कौन निकल के आया, यूनिसेलुलर में निकल के आया
है आपका प्रोटोजोआ। कह रहे मैं प्रो हमें पास यूनिसेलुलर का अच्छा एग्जाम्पल तो बता आपने, तो उसने कहा PAD प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, अमीबा है ना, हाँ अमीबा होता है ना, प्रोटोजोआ, अमीबा और डाइटम्स, एल्गी यार अमीबा नहीं, अमीबा तो प्रोटोजोआ के अंदर आ जाएगा। ओके ओके, तो प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम्स, प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम्स। फिर कहा अच्छा तीन तुम्हारा तीन ही है, प्रोटोजोआ, एल्गी, आइकम और वो डाइटम। तो कहा नहीं हमारे प्रोटोजोआ के अंदर बहुत कुछ है, तो उनको बताओ। तो कहता पैरामीशियम है, यूग्लिना है और अमीबा है। तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा ये सब इसके अंदर आ जाएंगे प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है ठीक है, देखो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। दैट्स इट, सारी चीज़ याद हो गई, पेपर में आएगा आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब ये बताओ तुम जो ये सेल वाल वाले उसमें कौन कौन, तो कहाँ फंगी निकल के आया और एनिमल वो मतलब प्लांट निकल के आए। तो फंगी से पूछा तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो कहता है हम ना मल्टी सेलुलर, वो तो हमको पता है। फिर कहा ईस्ट लेकिन हमारे अंदर जो रहता है वो मल्टी सेलुलर नहीं है। तो ईस्ट जो है वो एक फक्त का फंगी है, और ये सेप्रोफाइटिक होती है, पैरासाइट मतलब कि दूसरे पे निर्भर होकर के खाती है, सड़ा गला हुआ खाते हैं, उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। फंगी की बात करें तो लिचेन है, मशरूम है, पेनिसिलियम है और ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, फंगी के अंतर्गत क्या कहता है, मशरूम तो जानती हो, पेंसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है और लिचन है। ठीक है, और लिचन जो होता है, लिचन वो फंगी और एल्गी से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो फंगी के अंदर कौन कौन है, लिचन आएगा, मशरूम आएगा, पेनिसिलियम आएगा, ब्रेड मोल्ड आएगा। दैट्स इट। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लांटिक की। तो अभी मल्टी सेलुलर के अंतर्गत जो है मतलब कि जो सलवाल होते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, फंगी के बारे में पढ़ा। फंगी के अंदर मतलब ईजी होता है इसका थोड़ा सा। तो लिचन लिचन है, मशरूम है, पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड तो तुम याद रहेगा, मशरूम भी याद रहेगा, लिचन और पेंसिलियम याद करना, पेंसिलियम, पेंसिलियम, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल फंगी, फन आता है पेंसिल से, व्हाट द हेल, यस यू नो, मतलब कि जब जैसे अब छोटे थे तो पेंसिल लिखने में मजा आता था, जब बड़े हो गए तो हमको पेंसिल लिखने में मजा आता है। तो फन, इट्स फन टू राइट विद पेंसिल या पेन, है ना, अभी अभी नाउ इट्स फन टू राइट विद पेंसिल। तो फंगी के अंदर आ जाएगा पेंसिलियम, मशरूम है, लिचन है और ब्रेड मोल्ड है, तो याद रहेगा। अब बात करते हैं प्लांटी की। तो अब फिर अब देखो प्लांटी और एनिमल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो हमने पढ़ा है देर में उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद में प्लांटी और एनिमल बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो देखो भाई हायरार्की कैसे होती है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल है। मोनेरा जो प्रोटेस्टिव सॉरी प्रोकैरियोटिक होता है। फिर ये जो है प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होता है, और ये जो इसमें जो है चिटिंग की होती है, और इसमें जो है ओरेलस की होती है, और ये निकलता है ये देखो किंग प्रियंका चोपड़ा, यहाँ से हमने याद करती किंग प्रियंका चोपड़ा। ओवर कॉन्फिडेंट अलग है, इसे नहीं मतलब कि हम ये नहीं किया है कि ओवर कॉन्फिडेंट में ही F निकाल लें, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट फॉर GS, दैट्स इट। सर ने अपनी ट्रिक बताई थी, वो हमको नहीं पता, हमने पहले ही बना ली थी अपनी, तो हमको अपनी ही याद है। बात करेंगे मोनेरा की, तो प्रोकैरियोट यस, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। हाँ ये फ्लैगेला होता है, वो तो होता ही है, जो मतलब कि बैक्टीरिया होता है वो ना, और वो 3 पार्ट में बैठा होता है, वो भी कुछ होता है। ये देखो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, यस बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट ये बैक्टीरिया का होता है, और ये यूग्लिना में भी होता है, वो फ्लैगलम होता है। अच्छा ये फिलामेंट है, ठीक है, वो फ्लैगलम अलग चीज़ है। फ्लैगलम नहीं यहाँ पे लिखा होता है फ्लैगलम, अरे प्रोटोजोआ में जो यूग्लिना होता है उसके वो फ्लैगलम से जो वो चलता है, लोकोमोशन करता है, दैट्स अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी मनेरा के बारे में पढ़ो। तो मनेरा के अंदर प्रोकैरियोट, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया बैठे रहते हैं। बैक्टीरिया के 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और वो फ्लैग क्या होता है, फ्लैगलम, फिलामेंट हाँ। अब पढ़ेंगे हम सेकंड पे आ जाएगा प्रोटिस्टा में, कहा यूनिसेलुलर हो तुम, कहा हाँ यूनिसेलुलर है। तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाओ इधर। तो इसको हमने PAD करके याद कर रखा है। PAD मतलब कि प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम। ठीक है, प्रोटोजोआ, एल्गी और डाइटम। और जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर 3 पार्ट आ जाते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है और पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम ये चप्पल के शेप का होता है, ये याद रखना है, पैरामीशियम चप्पल के शेप होता है। और यूग्लिना होता है, फ्लैगलम होता है इसके अंदर, तो अमीबा के अंदर कुछ स्यूडोपोड होते हैं। अब इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आ जाएंगे फंगी। इनके अंदर चिटिंग की होती है। फंगी के बारे में हमने क्या बताया था आपको, ब्रेड मोल्ड तो और मशरूम तो पता है, इसके अलावा बताओ। फन आता है, फंगी फन, पेंसिलियम और एक का था, और एक कौन सा हमने बताया था, पहले पे लिखा है मैंने, लिचन। और लिचन जो है ना एल्गी और फंगी दोनों का बनाता है, लिचन। ओके, तो अब बात करते हैं किंगडम में फंगी के बारे में। तो फंगी ये सेलुलर मॉडल्स की जो होती है चिटिंग की बनी होती है, यूज इसका हाँ पेंसिलियम है, ईस्ट यूज होती है, सिम्बायोट ये लिचन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, फंगी और एल्गी साथ में रहते हैं। एल्गी कहाँ से आया है, प्रोटोजोआ से आया है ना, नहीं प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटिस्टा से आया है। प्रोटोजोआ के अंदर तो अमीबा था वो, और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मशरूम, डेड और प्लांट सेल। अब देखो कितने आसानी से सारी चीज़ें होंगी। अब पढ़ेंगे प्लांटिक के बारे में। तो पहले प्लांटिक के बारे में मैं खुद से जितना बनाना बताऊँगी। तो देखो प्लांट किंगडम, ठीक है,
इसको सबसे पहले आता है थैलोकैटेक्स, मतलब सबसे पहला थैलोकैटेक्स में सब चीज़ थैली में फैली हुई है, ठीक है। इसमें वो सब आ जाते हैं। एल्गी भी इसके अंदर आता है, कई टाइप के एल्गी होते हैं किस, तो इसके अंदर भी एल्गी आता है। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी सिंपल, मतलब और वो जो क्या मतलब होता है जो तालाब में आ जाती है वो भी इसी में होती है, ठीक है। तो ये हो गया थैलोफाइटा, थैली में सब चीज़ फैली हुई है। उसका में फिर आएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में रिंगिया के पापा हैं और बीएमडब्ल्यू है कुछ, मतलब कि बीएमडब्ल्यू मतलब कि क्या नाम था, एम से क्या था, मर्चेंटिया, मर्चेंटिया नहीं मर्चेंटिया नहीं, मॉस था, मॉस था, मॉस। अब पटेरोफाइडा होता है, टेरिडोफाइडा, तो फर्न आता है उसके अंतर्गत। और उसके अलावा फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जिम जिम में लोग जाते हैं, पीते हैं। फिर काइकस होता है इसमें अंतर्गत, पाइंस होता है, काइकस होता है। और फिर उधर वो एनजीओ में दो भाग हो जाते हैं, फिर डायो और डायोकॉट होता है और एक मोनोकॉट होता है। डायो में दो वाला कुछ होता है, मतलब गुलाब भी डायोकॉट में आता है। तो इतना मेरे को अभी तो फ़िलहाल ध्यान आया। अभी देखते हैं अपनी नोट्स में तो सारी चीज़ याद आएंगी। देखो प्लांटी की बात करें तो थैलोफाइटा सबसे पहले जाएगा, थैलोफाइटा इसके अंदर एल्गी आती हैं। जो थैलोफाइटा है थैली, तो इसके अंदर सच्ची फैली हुई है, तो उसमें जो है एल्गी आती है, ठीक है, एल्गी आती है इसके अंदर। और स्पायरोगायरा, हाँ इसके एग्जाम्पल याद हैं, स्पायरोगायरा, उल्वा, चारा, है ना, क्लेमिडोमोनास ये भी ग्रीन एल्गी होता है। तो ये सब इसके अंदर आता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्लेंटी के अंतर्गत थैलोफाइटा, सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेमिनेरिया, कैल्प्स, ओके ओके। सरगैसम जो घास होती है ना, सरगैसम, वो भी भूरी होती है, तो लेमिनेरिया भी भूरा होता है, ठीक है। फाइको फाइकी, तो लेमिनेरिया केल्प्स जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है, याद रखना है, लेमिनेरिया केल्प्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा। थैलोफाइटा में क्या पढ़ा, फंगी, एक हट, फंगी नहीं, अरे वो क्या बताया था मैंने अभी, वो एल्गी, हाँ एल्गी। देखो ये है मेरा प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम सबसे पहले क्या है, थैलफाइटा, थैले में सब चीज़ फैली हुई है, यानी कि फैली हुई है तो क्या सब अलग अलग है, तो एल्गी आ जाएगा इसके अंदर। अब एल्गी में हमको एग्जांपल याद रखने हैं, तो वुल्वा, चारा, स्पायरोगायरा, ठीक है, क्लेमिडोमोनास, चारों ऐसे याद हो जाते हैं। वुल्वा, स्पायरोगायरा, वुल्वा, चारा और क्लेमिडो, इसके अलावा उल्थ्रॉक्स भी होता है, उलोथ्रिक्स भी होता है, उलोथ्रिक्स भी होता है, ठीक है, ये भी हो गया, उलोथ्रिक्स भी हो गया है। इसके अलावा लेमिनेरिया जिसको क्लेप्स बोलते हैं, क्लेप्स यानी कि फैकोफैकी, ठीक है, सार्गेसम, लेमिनेरिया केल्प्स, लेमिनेरिया केल्प्स, ठीक है, लेमिनेरिया केल्प्स। उसके बाद में फिर ये हो गया। उसके अंदर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रो लोग जो होते हैं वो जो है क्या उसने बताया था, बीएमडब्ल्यू, है ना, हॉर्न हॉर्न बहुत देते चला मारते हैं, तो हॉर्न वार्ट हो जाएगा। उससे क्या होता है, उनका लीवर ख़राब होता है, लीवर वार्ट हो जाएगा। और ब्रो हैं कौन, ये सब जो काम कर रहे हैं रिंकिया के पापा हैं, है ना, यही तो था इसमें, हाँ। तो रिंकिया के पापा हैं जिनके पास बीएमडब्ल्यू है ना, हॉर्न मार रहे हैं और लीवर उनका ख़राब हो रहा है। तो बायोफाइटा में ये भी रखना है कि रिजोइड्स होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रिजोइड्स बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको रिजोइड्स बोलते हैं। ये ब्रायोफाइटा के तो रिजोइड्स आ जाएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट उसको रिजोइड्स बोलते हैं। रिंकिया, रिंकिया है, ठीक है, रिंकिया है। और मॉस है, मॉस को फुनेरिया भी बोलते हैं, याद रखना है। फुनेरिया जो है मॉस को बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद करा था, बी से बीएमडब्ल्यू मतलब कि 20 हो जाएगा ये हमारे ब्रायोफाइटा, एम से हो जाएगा मॉस, और ये फुनेरिया भी उसी में, ठीक है। बस ऐसे याद करने के लिए बताया था, मॉस और फुनेरिया, मॉस फुनेरिया इसी में जाएगा। और बाकी देखो लीवर वार्ट और हॉर्न वार्ट तो मेरे को ऐसे ही याद है, हॉर्न वार्ट और लीवर वार्ट और फट्टा में आएगा, ठीक है। और मॉस भी इसके अंतर्गत आएगा, मॉस को ही फुनेरिया बोलती, चीज़ ध्यान रखनी है, याद रहती है हालांकि। और रिंकिया के पापा, ठीक है, तो रिंकिया के पापा मर्चेंटिया, बीएमडब्ल्यू में मर्चेंटिया, मर्चेंटिया भी है, मर्चेंटिया मर्चेंट है वो, जैसे होता है ना, देर लिव्ड अ मर्चेंट इन दिस, है ना, टेरिटरी एंड तो मर्चेंट भी है, मर्चेंटिया भी है। तो ब्रायोफाइटा की से बात करते हैं तो रिजोइड्स होते हैं, और इसमें ना, और ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं, ब्रायोफाइटा में रूट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं, ऑटोट्रोपिक बोलते हैं इनको, ठीक है। रिंकिया के पापा रिंकिया, ठीक है, रिंकिया आ जाएंगे इसमें। और बीएमडब्ल्यू से आ जाएगा हमारा, बी से तो ब्रायोफाइटा, एम से मॉसिस, मॉसिस को फिनेरिया बोलते हैं, मर्चेंटिया आ जाएगी, लीवर हॉर्ट और हॉर्नवार्ड, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पटेरिडोफाइटा। ये ना पटर पटर बहुत करते हैं, मतलब बहुत बगू बगू करते हैं, कि फन्न फन्न करते हैं, फन्न। और मर्सीलिया, मर्सीनी, मतलब इनके अंदर बिल्कुल बिल्कुल मर्सीलेस हैं ये लोग, बहुत पटर पटर करते रहते हैं, मर्सीलिया और हॉर्स टेल, और घोड़े की तरह हिनहिनाते रहते हैं, कि मर्सी बिल्कुल नहीं है इनके अंतर्गत, और इनको पटर पटर करना है इनको। और इनको ना फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि ये पटर पटर करते, पटर पटर करना आपको मेरे तरफ बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा पटर पटर मत करो, मतलब बहुत तो बोलो मत। तो पटेरिडोफाइटा में क्या जाएगा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स सैडी एंड प्लेस में पाए जाते हैं। पटेरिडोफाइटा जो होता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, फाउंड इन क्रैक्स में पाए जाते हैं, रूट्स और सैडी प्लेट्स के
मर्सीलिया है, फर्न है, हॉर्सटेल्स है। मर्सीलिया है, मर्सी नहीं आती इनको भी, हॉर्सटेल हॉर्स घोड़े की तरह फन फन करते रहते हैं, दैट्स इट। फर्न को कुछ और भी बोलते हैं आई थिंक, शायद कुछ और बोलते हैं। चलो कोई नहीं, जिम्नोस्पर्म ये खुले रहते हैं क्योंकि इनके ना यूजली पेरेनियल लिव्ड होते हैं, कॉर्निफर होते हैं, पाइन पीते हैं, काय करते हैं देवदास की तरह देवदार। जिसमें एम्ब्रॉय स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉटिलेडोन्स बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर ना एम्ब्रॉय स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉटिलेडोन्स बोलते हैं। और और वो एंथ्रीडियम जो है मेल का होता है, आर्किलोजोनियम जो है फीमेल का होता है। और एक चीज़ की जो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोम्स हैं इनको जो है करेक्टली हम फैनोगेम्स बोल देते हैं। फैनोगेम्स जो होते हैं ये स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को जो है फैनोगेम्स बोलते हैं, इन्हीं को स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लांटे रिवाइज करके, फिर उसके बाद में जो है हम एनिमिलिया करेंगे, ठीक है। ये देखो प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये देखो डोंट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, थैलोफाइटा हो गए। हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी उसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके अंतर्गत किसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइटा के पास नहीं होता है। इनके पास है, उसके अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, पेट्रोफाइटा और फाइनलोगेम्स। फाइनलोगेम्स के अंतर्गत दो चीज़ आती हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिसके पास दो कॉटिलिडोन्स होते हैं तो वो डायो हो गए, इनके पास एक ही होता है, मोनोकॉट्स हो गए, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब देखो थैलाफाइटा के अंदर जो एल्गी आती है, देखो उल्थ्रोविक्स, उल्वा, चारा, स्पायरोगारा, क्लेम्नोप्स और लिचन। लिचन भी आ जाता है इसके अंदर। लिचन तो उसमें भी था, उसमें फंगी में था लिचन। वो एल्गी और फंगी एक साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, फंगी उसको लिचन बोलते हैं। मतलब कि ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब इसमें भी, उसमें प्रोटिस्टा में तो अलग इस तरह था। और डिफरेंशिएट जिनके पास बॉडी होती है तो उसमें ना किसके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जेलम फ्लोएम होता है, इसके पास नहीं होता है। तो जिनके पास नहीं होता उनको ब्रायोफाइटा बोलते हैं, जिनके पास होता है उनको जो है फिर आगे दो भागों में बांट दिया, पेट्रोफाइट और फाइनलोगेम्स। तो ब्रोलो के बारे में बताया ही था अभी सारी चीज़ें, मर्चेंटिया, मॉस और ओलिवर वार्ड, हॉर्न वार्ड, है ना, और रिंकिया, सब चीज़ें। इसके बाद में देखो इनको क्रिप्टो में ये छुपा रहता है कि हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ये खुद तो अपना छुपा लिए, फिर पटर पटर बोल रहे हैं सबसे। तो ये जिनमें देदरपास का आंसर कॉनिफर्स होते हैं, डाइकोट्स होते हैं। अब पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं इनको, ये बिल्कुल हॉर्न वॉर्ट है, लिवर वॉर्ट है, मॉस है, मर्चेंटिया है, रिंकिया है। स्पर्म सेल्स जो होती है उनको एंथ्रेडियम बोलते हैं, और वो सब में का है एंथ्रेडियम। और आर्किजीनियम जो है आर्ची फीमेल का है। ब्रेडोफाइटा मर्सीलिया है, मर्सी नहीं आती बिल्कुल भी, इनको हॉर्सटेल होता है, वाटर एयर कंडक्शन में होते हैं। ये क्या है, वाटर एयर कंडक्शन, पता नहीं, इतना नहीं बता सकती मैं। टाइप्स ऑफ एल्गी की बात करें तो हाँ, अभी एल्गी के भी कई सारे टाइप होती हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो ग्रीन होती हैं, ब्राउन होती हैं और रेड होती हैं। तो ऊपर अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था सार्गेसम वाला, कहाँ पे बताया था मैंने सार्गेसम वाला एग्जाम्पल? सर्गेसम वाला एग्जांपल मैंने दिया था प्लांटे में ही तो दिया था, एल्गी में। अच्छा। तो जैसे कि स्पायरोगायरा है ना, उल्वा, चारा और वो क्लेम्नोडोमास, सब ग्रीन होते हैं। देखो यहाँ से लिखा है ग्रीन। तो ये देखो क्लोरोफाइकिन को बोलते हैं, स्पायरोगायरा है, क्लेम्नोडोमास है, चाल्कोफोरा है, क्लोरेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला ये पेपर आजकल प्रोटीन का होता है, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। क्लोरेला इसको अंतरिक्ष में भी ले जाते हैं, क्लोरेला, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्लोरोफाइकी के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर में ब्राउन फाइक की बात करें तो ब्राउन के अंदर जो है फाइक किया जाता है। केल्प है, लेमिनेरिया है, सार्गेसम है। ये केल्प लेमिनेरिया और सार्गेसम। केल्प को ही लेमिनेरिया बोलते हैं। केल्प लिख के तो जैसे है, केल्प लेमिनेरिया और सार्गेसम, ये सब भूरे होते हैं। केल्प लेमिनेरिया, नारिया, लेपिनारिया, लेमिनारिया, रिया, मैन, नारिया। देखो मैन है और रिया है, तो मैन और रिया दोनों ने भूरे भूरे कपड़े पहन रखे हैं। मेरे फ्रेंड स्कूल की है, उसका भी नाम रिया है, तो ऐसे वो रिया ने और उसके हस्बैंड ने वो ग्रीन, वो भूरे भूरे कपड़े पहन के रखे हैं। और सार्गेसम, उसके अंदर रेड हल्की को रेडोफाइकी बोलते हैं। यस। ये पूरी क्या लिख रखा है, पोरोफेरा। हाँ, येलो भी होता है, कुछ को जैंथो बोल देते हैं, जैंथो, एक्स येलो, जो चीज़ देखो येलो, जो चीज़ मांगो येलो, एक्स जो थी ना, उसको कुछ भी कहो तो कहते हाँ हाँ ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, सब ले लो, ऐसे याद करने के लिए। रोडोफाइकी जो है ये जेलिडियम और पोरीफेरा, ठीक है भाई। ये अगर जेली वो ये ऐसे चमक लगे खाई जाती है क्या, हो सकता। अब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम ऑफ, ये एनिमल कैसे बना दिए हैं, पेंगुइन, क्यूट। ओके, तो अब एनिमल किंगडम पहले खुद से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में देखो मुझे क्या आता है एनिमल किंगडम के बारे में। तो देखो हमको याद है PC² PA³ और MH T, है ना, MEH होता है ना, MEA यार ड्रीम वाला। तो ऐसे MEH नहीं, MEA नहीं, MEH है। तो PC² PA³ MEH अभी है क्या। तो देखो इससे ना पहले तो इतने याद हो जाते हैं आसानी से। पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, फिर पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, और फिर क्या था निडेरिया भी,
सिलेंडर कॉलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, वही सिलेंड्रेटा। तो पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिसिकोलेंटेरिया और तीसरा पता है टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा, ठीक है, पीसी स्क्वायर। फिर पी ए क्यू में आ जाएगा प्लेटिहेलमिन्थिस। प्लेटिहेलमिन्थिस के बाद में आ जाएंगे कुछ नेमाटोडा, जिसको जिनको बोलते हैं नेमाटोडा, इसको कुछ और ए से भी नाम होता है उसका, वो। फिर उसके बाद में एनीलिडा आ जाएंगे, और एनीलिडा के बाद में आ जाएंगे वो, अरे आर्थो वाला, अरे क्या बोलते हैं उसको, आर्थोडॉक्स वाला, अरे क्या था यार, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा आ जाएंगे। तो पीसी स्क्वायर, पी ए क्यू, और फिर बाद में एम ई एच, एम से आ जाएगा हमारा मोलस्का, और ई से आ जाएगा इचिनोमेर्डेटा, और एच से आएगा, फिर एच से आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, वैसे ही होता है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें होती है, मतलब कि किसका प्लांट, मतलब कि सबके ना कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी होती है। तो देखो अब देखो पढ़ते हैं इसको, मैं सब एक पन्ने में सारे बना रखे नोट्स। तो पेरीफेरा की बात करते हैं सबसे पहले। देखो पोरीफेरा जो होता है वो सेलुलर होता है, ठीक है। तो पहला जो है सेलुलर है, वो सेलुलर है। पोरीफेरा क्या है, सेलुलर है। फिर उसके बाद में जो टीनाफोरा है, और फिर उसके बाद में वो टीनाफोरा है, और वो टीनाफोरा है, और वो नहीं देखो फिर से बताती हूँ। देखो पोरीफेरा जो है वो सेलुलर होता है। फिर निडेरिया, जिसको कॉलेंट्रेटा बोलते हैं, निडेरिया और वो टीनोफोरा, निडेरिया और टीनोफोरा, इनमें टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर जो वो होता है ना वो पीस है प्लेटिहेलमिन्थिस, उसमें ना ऑर्गन, मतलब कि ये इसमें देखो पहले में टिश्यू है, फिर उसके बाद में वो, सॉरी पहले में टिश्यू है, फिर सब पहले में सेल है। देखो सेल होता है फिर टिश्यू बनता है ना, तो पहले में सेल है, उसके बाद दोनों में टिश्यू है, उसके बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा सा है ना ऑर्गन लेवल होने लगा सिस्टम। पहले ऑर्गन लेवल आएगा प्लेटिहेलमिन्थिस में, ऑर्गन लेवल, फिर उसके बाद में जितने भी हैं सब में ऑर्गन सिस्टम, एज सिंपल एज दैट। असिमेट्रिसिटी की बात करें तो देखो जो पोरीफेरा होता है वो असिमेट्रिसिटी दिखाता है, लेकिन जो ये है ना ये टीनोफोरा और ये निडेरिया है ना, निडेरिया और टीनोफोरा, निडेरिया और टीनोफोरा, इन दोनों, और वो इन चिनचिनाहट वाला इचिनोमेर्डेटा, इसमें ना वो होते हैं रेडियल वाली सिमेट्रिसिटी पाई जाती है। बाकी जितने भी बचे उसमें ना मतलब कि वो 20 से काटने वाली सिमेट्रिसिटी होती है, डबल वाली है ना, वो चाहिए। फिर डिप्लोब्लास्टिक तो देखो शुरुआत से ना ये प्लेटिहेलमिन्थिस सब डिप्लोब्लास्टिक है। फिर जो नेमाटोडा होता है ना, इसका स्यूडो होता है, कुछ स्यूडो करके होता है इसमें स्यूडो, अरे यार वो तो अलग चीज़ हो गई। अच्छा वो कोलेन की मैंने बताती हूँ। देखो डिप्लोब्लास्ट में कौन सा सीडो आ जाएगा ना, हाँ यही बस ये। तो ये मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के बस वहाँ तक टिनोफोरा तक जो है सब डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा, निडेरिया और टिनोफोरा ये सब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, और जिसके बाद जितने भी वो सब डिप्लोब्लास्टिक है। अब सिलोम की बात करते हैं, तो सिलोम के बारे में बता रही थी मैं कि ये मेरे को जो ये ना प्लेटिहेलमिन्थिस तक जो है, इनके अंदर सिलोम के बारे में तो लिखा नहीं है, सिलोम के बारे में नहीं लिखा है मैंने, बट हाँ ये इतना मुझे पता है कि जो नेमाटोडा है जिसको एस्केलमेंथिस बोलते हैं, ये स्यूडोकोलम होता है, स्यूडोकोलम होता है। उसके बाद के जो है उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप्लो वाला आ जाता है, ठीक है। मैं नोट से देखूँ ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा की। देखो अब इतना ही होता है, देखो बॉडी लेवल ऑर्गन बता दिया, बॉडी सिमेट्रिसिटी बता दी है ना, तो बस और क्या ही होता है। तो देखो सबसे बात करते हैं पोरीफेरा की। तो देखो सेलुलर होता है, बताया था मैंने, सिमेट्रिसिटी होती है भाई, मैंने देखा है पोरीफेरा ए है ना। तो और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। इंडोस्केलेटन जो है तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और एक्वेटिक होते हैं। कॉलर सेल्स इसमें पाई जाती हैं, कॉलर सेल्स, राइट, कॉलर सेल्स इसमें पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यूपी इलेक्ट्रिला है जिसको फ्रेश वाला कुछ बोलते हैं, यूपी इलेक्ट्रिला, इसको दिया जाता है वहाँ जापान में देते हैं कुछ फ्लावर तरह से। स्पॉन्जिला है, गीला गीला रहता है कि पानी में रहता है, गीला। स्पॉन्ज हैं पोरीफेरा, है ना, पोर्स हैं, स्पॉन्ज है, तो याद रहते हैं सब चीज़ें। तो सियोन है, यूपिलेक्टिला है, और स्पॉन्जिला है, ठीक है। इसका मतलब हैं कॉलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। तो ये टिश्यू होते हैं, रेडिकल सिमेट्रिसिटी पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनमें ना एक्सोस्केलेटन होता है, CH3 का होता है, इसमें स्टिंगिंग सेल पाई जाती है। निडेरिया ये निडर है ना, तो अपने पास स्टिंग रखते हैं, चुभता हुआ कांटा, स्टिंग सेल्स होती हैं इनके पास भी निडेरिया, इसीलिए इन्होंने डर रहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जेली फिश आ जाएगी, कोरल आ जाएगा, हाइड्रा। उस दिन कोरल एग्जाम्पल में पूछा था, हम समझे नहीं पाए, हमको आपका पता नहीं क्या होगा, हम गलत कराए, तो अब हमको याद रहेंगे, इसीलिए एग्जैक्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद करना। ऐप पढ़ना चलता है, कोरल तो सबको पता है, लेकिन ये पता है कि ये निडेरिया में ही आएगा, है ना। हाइड्रा, हाइड्रा कोरल निडेरिया में आएगा। निडेरिया को ही जो है वो बोलते हैं कोलेंट्रेटा, ठीक है। ठीक है, कोलेंट्रेटा इसी को बोलते हैं। निडेरिया को जेलीफिश आ जाएगी इसके अंतर्गत, जेलीफिश इसको सी एनिमोन बोलते हैं। अच्छा एक उड़चिन होता है, उड़चिन चिंचिनाहट में जाएगा, मैंने देखा था फोटो वगैरह, वो सब जब मैं गई थी वहाँ साइंस वाली सिटी, तो वहाँ पे सब था ये, तो फोटो में ही था, रियल थोड़ी ना थी, बट उसमें सब चीज़ें बनी थी और मतलब अच्छे से लिखा था।
तो कोलिनेटेड निडेरिया की बात करते हैं। कोलिनेटेड जिसे कोलिनेटेरिया बोलते हैं। तो इसमें ना इसको एक्सोस्केलेटन होता है CH3 का, स्टिंगिंग सेल्स, और जेलीफिश जो होती है, जेलीफिश सी एनीमोन, कोरल और हाइड्रा, ठीक है। और इनका सफिक्स में जुआ होता है, जुआ बस इतना रखना, सफिक्स में जुआ होता है, वो सब जो है कोलिनेटेड निडेरिया होते हैं। और इनमें ना एक वो पुर्तगाली मैनोवार भी आ जाता है इसी के अंदर। फिर बात करते हैं टीनोफोरा की, तो इसका मतलब कुछ स्पेशल सर ने अलग से एग्जाम्पल तो इसमें बताया नहीं है। फिर बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स होती हैं। कौन सी होती है? फ्लेम सेल्स, ठीक है। ऑर्गन लेवल मैंने बताया ना, ऑर्गन लेवल में यहाँ से आने लगता है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। प्लेट में सब एकदम फ्लैट है एकदम, तो कहाँ उसमें डाइजेशन बनाते हैं? तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। प्लेन है एकदम, प्लेन एरिया। लीवर वॉट अलग था वो, है ना, वो तो अलग है। और टेप भी फ्लैट है एकदम। फिर बात करते हैं स्केलमेंथिस, इसको नेमाटोडा बोलते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीटोकोलम होता है, सीटोसिलम होता है, यस। नेमाटोडा है जिसमें एल्फेंटेनिस आता है। और जितने भी दुनिया भर के वार्म हैं वो सब नेमाटोडा में, एक्सेप्ट अर्थवार्म, क्योंकि अर्थवार्म ना एनिलिडा में आएगा। और एनी जो है ना, उसका क्या नाम है, अरे एनी फ्रैंक, मतलब कि एक सिंगर भी है, ऐसे ही कुछ नाम है उसका भी, हाँ। तो ये ना बहुत डाउन टू अर्थ है। तो अर्थ वार्म जो है एनिलिडा में आएगा, बाकी जितने भी फार हैं वो सब एस्केलमेंथिस या नेमाटोडा में आएंगे। और डिप्लोमास्टिक सेगमेंटेशन होता है अर्थवार्म। एनिलिडा की बात करें, लीच भी इसी के अंतर्गत आती है। लीच भी जो है ये आती है एनिलिडा के अंतर्गत। लीच एनिलिडा वो भी डाउन टू अर्थ होती है, हाँ भी बहुत डाउन टू अर्थ होती है। लीच ज़मीन पे चलती है, दीवार पे चलती है, मतलब चिपकी रहती है, उड़ती नहीं है आसमान में। पैरापोडिया और नेरेसिस, हाँ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेन बोल देते हैं हमारे इधर तो। फिर बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, तो ऑर्गन सिस्टम होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटर, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा का जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। चिटिन भी होता है कुछ लोगों में। स्पाइडर है, क्रैब है, स्क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, बहुत बड़ा होता है। क्रे फिश है, सिल्वर फिश है, और क्रैब है, स्पाइडर है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं मोलस्का की, तो ऑर्गन सिस्टम होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्नेल, ऑयस्टर, पीला और यूरियो याद रखना है। मोलस्का ऑप्शन में क्वेश्चन में था, स्नेल पूछा था, ऑयस्टर पूछा था, कर लिया था मैंने। मोलस्का गोलू मोलू से होते हैं। स्नेल है, ऑयस्टर है, पीला है, यूनियो है। अच्छा, फिर इचिनोडर्मा सी उर्चिन है, स्टार फिश है और ब्रिटल स्टार से, ठीक है। स्टार फिश और ब्रिटल स्टार, ऐसे भी सी उर्चिन स्टार फिश और ब्रिटल स्टार सी उर्चिन और स्टार फिश, ये सब जो है इचिनोडर्मा में जाएगा। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड है। अब पढ़ेंगे जर्म्स लेयर्स के बारे में, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में ये, हाँ ये बीच में मेसोगीलिया पाया जाता है, उसमें मेसोडर्म होता है, सिंपल एज दैट। ओके, अब बात, अच्छा अब सर पढ़ाएंगे आप प्लांट किंगडम। हाँ, तो पहले सर ने सारी चीज़ समझाई थी, देखो जर्म सेल्स क्या होती हैं, इसको जर्म सेल बोलते हैं। ओके, ये डिप्लोब्लास्टिक है ना, तो ये सब क्या है, ये जर्म सेल्स होती हैं, इसमें बताया ना तुमको। तो ऊपर के जो 3 है वो डिप्लो होते हैं, बाकी सब ट्रिप्लो होते हैं। तो ये जो जर्म लेयर होती हैं ये, ठीक है, जर्म लेयर होती है। फिर ये सिलोम क्या होता है, तो मैंने बताया ना कि सूडोसिलोम होता है, उसमें सीरोसिलम होता है। अरे वो कौन सा था, एनिलिडा, नहीं, अरे वो कौन है, नेमाटोडा था। नेमाटोडा में सीरोसिलम होता है, और उसके बाद वाले में सब में जो है ना सिलोम होता है। सीरोसिलम क्या होता है चीज़, कैविटी मतलब के, ठीक है। और ये देखो असिलोमेट मतलब होता है, तो कैविटी है ही नहीं, स्टार्टिंग में कैविटी नहीं होती है। सीरोसिलम मिलता है, इसका मिलते हैं, इसको बोलते हैं। फिर सिमेट्रिसिटी, ये देखो पोरीफेरा में कुछ नहीं होता है, ये बायलेटरल है, ये रेडिकल वाले 3 ठो है वो। अब ये देखो बॉडी सेगमेंटेड वाला, अच्छा बॉडी सेगमेंटेशन, तो बॉडी सेगमेंटेशन ये बायलेटरल है और रेडिकल वाली है। ये सूडोसिलोमेट होता है, इसमें नेमाटोडा में वो सर ने लिख रखा है। ये देखो पोरीफेरा में कोई नहीं होती, फिर इन दोनों में जो है रेडिकल होती है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थस में भी कोई नहीं होती है, अच्छा कोई नहीं होती है प्लेटिहेल्मिन्थस में। वो क्या बताया था मैंने, लीवर फ्लूक और वो प्लेनेरिया टेप वार्म, है ना, टेप वार्म नहीं, हाँ टेप वार्म है वो प्लेटी में है, बाकी सारे वार्म एस्केलमेंथिस में है, और अर्थ वार्म एनिलिडा में है, ठीक है। फिर ये मॉस्का में, और ये फिर रेडिया। अब ये देखो ये पूरा चार्ट है, और यही चार्ट से सब कुछ है, बस ये मान लो। तो इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो पोरीफेरा, देखो पोरीफेरा है, कोलिनेटेटा, पोरीफेरा में सेलर है, फिर कोलिनेटेटा और टेनिफोरा में टिश्यू है, फिर इसमें ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, प्रोटीन पर बाकी साकी सब में ऑर्गन सिस्टम है। फिर अब ये क्या लिख रखा है, हाँ सिमेट्रिसिटी का, तो इसमें तो वेरियस होती है, पोरीफेरा के लिए कोई नहीं होती है, असिमेट्रिसिटी है। फिर इन दोनों में, तीनों में रेडिकल और बाकी सब में बायलेटरल, ठीक। अब ये क्या चीज़ लग रखी थर्ड पे, सिलोम। अच्छा, तो सिलोम देखो यहाँ पे ना सीडोसिलोम होता है, ये ना बताया था मैंने, इसको उसके बाद में जो है सिलोमेट हो जाता है सब में।
अब सेगमेंटेशन तो है भाई, सेगमेंटेशन जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में होता है बिल्कुल। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और चोरडेटा, ठीक है, इन्हीं तीनों में जो है प्रेजेंट होता है ये सेगमेंटेशन, बिल्कुल बॉडी सेगमेंटेशन हर किसी की थोड़ी ना होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में वो तो सिम्प्लिसिटी अलग चीज़ होती है, सिम्प्लिसिटी अलग चीज़ है, ये सेगमेंटेशन अलग चीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ पे जो प्लेटी है इनका अनकम्प्लीट होता है, बाकी बाद में फिर कंप्लीट होने लगता है सबका। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तो वो एनिलिडा से शुरू होता है, ठीक है। एनिलिडा जब ये अर्थवर्म जो डाउन टू अर्थ है, तो यहाँ से ना सर्कुलेशन शुरू होता है भाई, वो डाउन टू अर्थ है तो सब लोग समझ पाते हैं, और सब लोग जो है सर्कुलेशन में आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो वो आर्थ्रोपोडा से शुरू होता है, ओके ओके ओके। आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है। अब कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ लेते हैं। पोरीफेरा में बॉडी विद पोर्स होती है एंड कैनल्स इन वाल्स होता है। टिनोफोरा में जो है निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये सॉरी कोलेंडेटा में, और टिनोफोरा में ना कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी, कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। कॉम्ब प्लेट्स जो है, अच्छा कॉम्ब जेली जो है इसी का एग्जांपल है, हाँ कॉम्ब जेली इसी का एग्जांपल है, टिनोफोरा का एग्जांपल है कॉम्ब जेली, ठीक है। कॉम्ब जेली इसी का एग्जांपल है, टिनोफोरा और कॉम्ब प्लेट्स भी इसी में प्रेजेंट होती हैं फॉर लोकोमोशन। जेली फिश जो थी वो निडेरिया की थी, जेली, ठीक है। जल रही है ना तो जेली फिश, ठीक है, वो निडर है, वो जलती नहीं किसी से, क्योंकि उसको पता है वो कर लेगी। और वो टिनोफोरा जो है वो कॉम्ब हो जाएगा। प्रोटीन में जो फ्लैट बॉडी है, सकर्स होते हैं, ये स्केलमेंथिस जो है फ्लैट वर्म, स्केलमेंथिस जो है ऑफन वर्म शेप्ड होते हैं, इलॉन्गेटेड। एनिलिडा जो है बॉडी सेगमेंटेड होती है लाइक रिंग्स, बाकी सेगमेंटेशन जो है इसमें लाइक रिंग्स होता है। आर्थ्रोपोडा जो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा में, जॉइंटेड अपेंडेजेस तो ये पूछता है पेपर में, जॉइंट अपेंडेजेस किस में होते हैं। और इसका में एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ, हाँ ये तो बता दिया। ये जो रोना वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ये हेमिचोडेटा में वार्म लाइक विद प्रोसास्ट कॉलर एंड ट्रंक होता है। चोडेटा में जो नोटोकॉर्ड डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड गिल्स लिम्स और फ्रंट, ठीक है भाई, कितना पढ़ लिया, याद हो गया, ठीक है। अब देखो हर एक फाइलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखो यूपी लेक्टिला है, साइकन है, स्पॉन्जिला है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पोरीफेरा। ये स्पॉन्जिला कैसा अजीब सा है, ये पत्थर वत्थर के ऊपर उगाता है। सिंह साइकन है, तो ये सब पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। निडेरिया, ये देखो स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, देखो सुन लिखा है स्टिंगिंग सेल्स, टीना सेल्स है, टीना कल्स, ये देखो सी एनिमोन है, हाइड्रा है ना, ये सब आ जाती है। हाइड्रा है, सीनिमोन है, जेलीफिश भी है, ये देखो जेलीफिश है, स्टिंगिंग सेल्स में पाई जाती हैं। दो जगह लिखा है स्टिंगिंग सेल्स, यहाँ भी। ये टिनोफोरा अलग है, वो कॉम्ब जेलीस होती हैं, और वो ये बायोल्यूमिनिक सेंस होता है, ठीक है। टिनोफोरा बायोल्यूमिनिक सेंस होता है, कॉम्ब जेलीस पाई जाती है, क्योंकि कॉम्ब वाला स्ट्रक्चर भी होता है, लोकोमोशन के लिए कॉम्ब वाला कुछ होता है। फिर आता है प्लेटी, मतलब प्लेटी है एकदम टेप है, लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया ये आँख दिखाता है, प्लेनेरिया सिंगल ओपनिंग होती है, स्मूथ और इनस एक ही जगह से होता है, एक ही पार्ट होता है, मतलब उसी को माउथ उसी को इनस बोलते हैं। फ्लेम सेल्स पाई जाती है इसमें, एक ही फ्लेम सेल्स पूछा गया था पेपर में, मतलब हालांकि वो 22 में था तो अब 23 में मुश्किल है। प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेमाटोडा की बात करें तो नेमाटोडा इनको जो है स्केलमेंथिस बोलते हैं, ये स्पाइलेरिया वाला, हाँ इसी में होता है। और इसमें ना फीमेल जो है मेल से बड़ी होती है ऐसा। और वुचेरिया है, स्केरिसिस, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ओके ओके। नेमाटोडा के अंतर्गत किया जाता है एलिफेंटिस, और ये वुचेरिया, ये वुचेरिया याद रखना, वुचेरिया है, एलिफेंटमेंटिस है, स्केरिसिस है, ये मैंने लिखा नहीं है कॉपी में, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मैंने लिखना तो वही चाहिए था। स्केरिस है, वुचेरिया है, वुचेरिया, वुचेरिया, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। फाइल के, हाँ राउंड वार्म, पिन वार्म, ये सब तो वार्म सारे जो हैं, सारे के सारे वार्म किसके अंदर आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, एक्सेप्ट प्लेट वाला कहते हैं, टेप वार्म प्लेटिल इसमें है, और वो वाला वार्म जो है ना, वो अर्थ सारे वार्म बाकी इसी में आ जाते हैं। बाकी स्केरिस और वुचेरिया अलग से आता है। नेमाटोडा में स्केरिस है, वुचेरिया है, स्केरी सेबजेरिया है, एलिफेंटे, देखो एलिफेंट वाला जिसका पैर हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है, और वो मतलब सही भी नहीं होता है बोलते हैं। तो वुचेरिया तो बुझा सा रहता है, थोड़ा सा वुचेरिया हल्का तो दिक्कत होता ही है, कुछ भी कहो बाकी, है ना। एनिलिडा बता दिया, अर्थ में ये नहीं देसी, यही देसी को तो बोलते हैं बेन, और ये लीच, ये सब खून चूसते हैं। फिर पढ़ेंगे ये क्या है, आर्चिनिडस, एक मिनट, एनिलिडा हो गया, ये आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट था आर्थ्रोपोडा। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा और बता दिया। लार्ज सिस्टम में 50% जॉइंटेड अपेंडिक्स होता है, क्रैब्स है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है ना, क्रे सेल्स हैं, ये सब। सिल्वर फिश नहीं, सिल्वर फिश तो उसमें आता है, सिल्वर फिश तो उसमें आता है, अरे वो कौन सा मतलब इचिनोमोर्टा में, सिल्वर फिश पक, ओके ओके, वो स्टार फिश थी, सिल्वर फिश भी इसी के अंतर्गत है, OMG। ग्रे फिश, सिल्वर फिश सब आर्थ्रोपोडा में है, ठीक है। देखो आर्थ्रोपोडा में ना सब इस ऐसे कि थोड़ा सा मतलब कि जैसे ह्यूमन होते हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा मतलब जैसे कि स्पाइडर को है, क्रैब है, तो ये सब भी मतलब कि थोड़ा हाँ दिखते हैं कुछ, है ना, इस टाइप से बड़े बड़े से। तो
मतलब कि इनको भी सोना चांदी चाहिए, घर में भी रहते हैं, ऐसे याद करो ये घर के अंदर रहते हैं, है ना। स्पाइडर घर में मिल जाता है, गंदा लगता है वो अलग चीज़ है। एक एक वो लाल वाला गंदा लगता है, बाकी तो मतलब नॉर्मल लगते हैं। तो स्पाइडर जो है हो जाएगा मतलब इनको देख के ना उनको भी, उनको जैसे घर में सब लोग सोना चांदी पहनते हैं, हम भी सोना चांदी पहनेंगे, तो चांदी वाला सिल्वर फेस। और क्रे फेस, ठीक है, वो भी क्राई करते हैं, रोते हैं, ये सब लोग खा रहे हैं हमारे सामने बैठ के। क्रे फेस और क्रैब, ठीक है, जैसे कि तुम लोग कैब ले लेते तो चले जाते हो, लेकिन वो लोग घर में रह जाते हैं, तो क्रैब भी इसके अंदर आ जाएगा, याद रहेगा मेरे को अभी। तो ऑर्थोपोडा मैंने क्या बता दिया, क्रैब है, सिल्वर फेस है, और क्रैब है, सिल्वर फेस है, क्रैब, सिल्वर फेस, और मैंने क्या बताया था अभी, स्केरिस या क्रेफिस। स्केरिस कहाँ से आ गया स्केरिया, अरे वो क्रेफिस, याद रहेगा, ऑप्शन में होगा तो वैसे भी कर लेंगे। और यहाँ से ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ है आर्थ्रोपोडा से, यस। और इसमें देखो चीटिंग की होते हैं, ऑटोस्केलेटन लार्जेस्ट इंसेक्ट, यस, मॉस्किटोस में भी है, जैसे जो डिजाइन करने से ये सब चीज़ होगी। फिर पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में, गोलू मोलू से होते हैं, तो ऑक्टोपस है, स्नेल्स है ना। और वो क्या बताया था मैंने अभी, छोटे छोटे से नाम है, स्नेल्स है, ऑयस्टर है, पिला है, यूनियो है, ठीक है। तो ये सब स्नेल्स है, ऑयस्टर है, पिला है और यूनियो है। फिर पढ़ेंगे इंजिन, जो पढ़ेंगे चिनचिनाहट वाली एकदम होती है, सियोचिन है, सी कुकुम्बर भी इसी में पाया जाता है, सी कुकुम्बर है, स्पाइनस के होती है, स्टार फिश है, ठीक है, सी स्टार फिश है, ब्रिटल स्टार्स है, तो ब्रिटल स्टार्स है, सी फिश है, स्टार फिश है, और सी उड़ची है, और सी कुकुम्बर भी इसी में आता है, कुकुम्बर। खीरा कभी कभी बहुत कड़वा लगता है, तो उसमें चिनचिनाहट हो जाती है, और चीज़ कॉर्डेटा। तो ये यहाँ से वेट्रीबेट्स होता है, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ पाया जाता है, कॉर्डेटा में उसको बोल दिया। और प्रोटोकॉर्ड्स के ये देखो, ये क्या है, क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, स्काइलोस्टोमाटा, साइलोस्टोमाटा, जॉलस वेट्रीबेट्स होता है, इसको साइलोस्टोमाटा बोलते हैं। पीसेस पाई जाती हैं, हार्ट चैम्बर 2 का होता है, डॉग फिश भी इसी में आती है, डॉग फिश इज़ अ रियल फिश, यू गेट इट, डॉग फिश इज़ अ रियल फिश, बट वर्टिब्रेटा स्काइलोस्टोमाटा, इस चीज़ मेरे को नहीं याद हो रही है, वर्टिब्रेटा स्काइलोस्टोमाटा। एम्फीबियन क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या आते हैं, एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल पाए जाते हैं, अच्छा सबके बारे में बताया है। हाँ, एम्फीबियन में ना 3 चैम्बर होता है इनका, हार्ट, एक्सेप्ट वो, अरे वो कौन होता है, मगरमच्छ का 4 होता है, एक्स्ट्रा रखता है, मगरमच्छ के आंसू। रेप्टाइल होता है यार, वो तो क्रोकोडाइल, ओके सॉरी, एम्फीबियन में भी 3 होता है, ओके। रेप्टाइल्स में जो है क्रोकोडाइल के 4 है, बाकी सबका जो है 3 होता है रेप्टाइल्स। क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स अवीस, अच्छा एवीस, मतलब कि बच्चियों के आने पड़ेंगे, 4 चैम्बर होता है, वार्म ब्लड होते हैं ये लोग भी, हम लोग भी वार्म होते हैं। मलेरिया भी वेल फिश होती है, इसमें ऑफ स्प्रिंग, ये क्या लिखा है, डायरेक्टली, हाँ ये लोग डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग देते हैं, अलग से नहीं कि अंडे फिर बच्चे। हाँ ये प्लेटिपस और ये लिख रहा है इचिडना, पता नहीं क्या है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट रिप्रोडक्शन के पहले एक बार फिर से इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, जिसमें थोड़ा समझ में नहीं आया। ये कॉर्डेटा फाइलम, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा। फिर उप फाइलम, सब फाइलम क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा के लक्षण, सब फाइलम। सर ने क्वेश्चन पूछा था वो स्पाइडर का, फिर उसने पूछा था कि ये अपना सब फाइलम पूछ रहा है, तो उसे पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैंने कुछ अर्चना वाला लगा दिया था, वो गलत था, इतना याद है, बट उसमें था क्या, साइलो यही था क्या, स्काइलो ही था क्या, ध्यान नहीं आ रहा मुझे वो, टेलीग्राम है भी नहीं जो मैं चेक कर पाती। स्काइलोस्टोमाटा, चलो बाद में देख लेंगे उसको। साइक्लोस्टोमाटा, जॉलस वर्टिब्रेट्स, पिसेस का जाएगा हार्ट चैम्बर ऑफिस, ये चेक कर लेती हूँ एक बार, ओके। ओके सो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, बट इसके पहले जो एक बार हम चेक कर लेते हैं उसका सब। और सब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन करने में, पहले मैं नोट्स रिवाइज करूँगी पहले खुद से। देखो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। और इसके अलावा
देखो देखो एक होता है उसका क्या नाम है उसका, जिसमें मोदी आता है बीच में, प्लाज्मोडियम। तो वो ना मल्टीपल फिजन से करता है अपना रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल। तो बाइनरी फिजन था, बाइनरी फिजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, बर्ड्स बनाता है हाइड्रा। बट देखते हैं बट देखो, तो रिप्रोडक्शन में जो है सबसे पहले लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बाइने देखो कई सारे टाइप का होता है, बस हमसे क्या पूछता है, एग्जांपल्स के बारे में पूछता है, वो किस टाइप में आते हैं वो, तो वही हम याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है बाइनरी। तो ये होता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर से पाता है बाइनरी। अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है और लिस्मीनिया है, ठीक है। तो इसको भी जो है, इसको जो ट्रिक बना के याद करेंगे। तो देखो अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, लिस्मीनिया है, ये सब जो है बाइनरी के अंतर्गत आते हैं। बाइनरी देखो कैसे याद रखेंगे, अमीबा, अमीबा है, बैक्टीरिया है। देखो अमीबा बैक्टीरिया, वो जो बताया था मैंने, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक में था, फिर अमीबा जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत था। तो अमीबा है, बैक्टीरिया, परमीशियम, पैरामीशियम जो जो उसके अंतर्गत था, प्रोटोजोआ के अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा था, प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम था, है ना, था पैरामीशियम था। और फिर लिस्मीनिया, लिस्मीनिया अलग से। तो ये जो है ना, ये सब बाइनरी देखो यूनिसेलर वाले ना, हाँ तो शुरू में तो पढ़े थे। तो वो सब प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा था, मलेरिया वाला पैरासाइट जो है ना, वो जिसके अंदर आता है प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन होता है। देखो बाइनरी वाला कैसे होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और लिस्मीनिया। लिस्मीनिया अलग से याद रख लो, पैरामीशियम और लिस्मीनिया, काला जार जिसको बोलते हैं लिस्मीनिया। ये मेनिया हो गया इसको, ये बाइनरी करेगा। या फिर हमने ऐसे किया तो नारी, बाइनरी, बाइनरी में कहता है नारी आता है, नारी। तो ये मेनिया हो गया इसको नारी के लिए। लिस्मीनिया मेनिया, मेनिया है ना, से मेनिया मतलब क्या था, मेनिया पागलपन। तो लिस्मीनिया हो गया बाइनरी, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर मल्टी में बता दिया मैंने, प्लाज्मोडियम है, मलेरियल जो पैरासाइट बोलते हैं इसको। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, स्पाइरोगारा और सी एनिमोन, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन के सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं स्पाइरोगारा एंड सी एनिमोन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसको बोलते हैं स्पाइरोगारा एंड सी एनिमोन, स्पाइरोगारा और सी एनिमोन। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगारा, सॉरी मेरा माइंड थोड़ा इधर उधर चला गया था, बट मैं बैक आ जाती हूँ। ओके, स्पाइरोगारा और सी एनिमोन जाते हैं फ्रेगमेंट। देखो फ्रेगमेंट, ये यार ये पता है, ये भी हमको लग रहा है जल्दी विखंडन ना, ये रे यार एक कुछ क्वेश्चन था अभी हॉलीवुड के मॉक में मुझे मिला था, ये फ्रेगमेंटेशन से बताइए, मैंने याद किया तुरंत, क्या था वो, उसका नाम क्या था जो पूछा था पेपर में, याद नहीं आ रहा मेरे को यार। उसमें फ्रेगमेंटेशन था, एल्गी पूछा था ये हमसे डायरेक्टली कि एल्गी में कैसे होता है। तो स्पाइरोगारा एक एल्गी ही तो है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है, सी एनिमोन होता है। चेक कर लूँ क्या मैं, वो चेक कर लेती हूँ, टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी दी थी वो जल्दी, ये 38 नंबर वाले मॉक में था ये। और अभी तो मैं मॉक आज कोई नहीं दूँगी, अभी इधर थोड़ा सा ना मॉक वगैरह बंद करके पढ़ लें थोड़ा। खुल जा भाई, एक तो यहाँ मेरा डाटा नहीं चलता है, धीरे नहीं चलेगा। देखो फिर पहले रिवाइज करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में आता है सिंपल मल्टीसेलुलर जो स्पाइरोगारा है और जो सी एनिमोन है। बडिंग में जो हाइड्रा और यीस्ट आ जाती है। 38 नंबर मॉक कहाँ गया, इसी में क्वेश्चन मिला था अभी मुझे, और मैंने मतलब हिंदी के हिसाब से दोनों में विखंडन था, बट मेरे को पता नहीं था कि फ्रेगमेंटेशन होगा या वो होगा, ये दूसरा था। अब इसको रट लेना है, स्पाइरोगायरा और एनिमोन जो फ्रेगमेंटेशन। तो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा और सी एनिमोन, स्पाइरोगायरा और सी एनिमोन जो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसको देखते हैं फिर बताते हैं। ये देखो रेड एल्गी, देखा एल्गी, बस यही बताना था, स्पाइरोगायरा क्या है, एल्गी है। और रेड एल्गी पूछे जाए, पीला एल्गी पूछे जाए, जो एल्गी हो सब भी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और फिसन नाम का कौन सा होने लगा भाई, तुम्हें नहीं भी आता था, फिर ये फिसन तो होता ही नहीं है भाई, कहाँ फ्यूज़न और फिसन में आ गई थी। कुछ भी करती भाई, तो कुछ भी करते, बहुत सही कर सकते थे तो इसमें, प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, तो यार मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, बस पूरे 55 पन्ने बाकी हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा बना जाएगा ये वीडियो, कोई बात नहीं, बट अच्छे से हो जाना चाहिए, बट जरूरत है। ठीक है, तो बाइनरी मैंने बता दिया ना, यूनिसेलुलर वाले, ठीक है। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, लिस्मीनिया, मल्टी में बता दिया मैंने। तो मोदी वाला प्लाज्मोडियम बता दिया, पैरासाइट का।
प्लाज्मोडियम को मैंने बोला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारी रिस्पेक्ट है जो भी है। यूनिसेलुलर हो जाएगा। फिर फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर होता है, सिंपल मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, जो सिंपल मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। स्पाइरो वगैरह है, सीएम हम लोग जितनी भी एल्गी हैं वो सीम आ जाएंगे फ्रेगमेंटेशन में। फिर बर्डिंग जो है, हाइड्रा और यीस्ट बड्स बनाते हैं, ठीक है। रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेट करना तो सिंपल मल्टीसेलुलर में भी होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, रिजोपर्स है, हाइड्रा इसमें भी होता है, स्टारफिश है, प्लेनेरिया। अब हाइड्रा वेट थोड़ी ना करेगा कि उसको कोई मतलब कि ऐसे, मतलब इनका ये होता है कि इनको अगर बीच से काट दो तो डबल बन जाएंगे। वो हाइड्रा अपना बडिंग से भी कर लेता है, बट ये भी होता है। तो प्लानेरिया है, देखो रीजनरेशन में राशन आता है, राशन। तो घर में राशन वगैरह जो आता है ना, जो उसे मतलब मिलता है, तो राशन जो होता है ना वो नारी के नाम पे होता है, नारी के नाम पे राशन है, ठीक है। स्टार होती है वो घर की, स्टार होती है वो हाइड्रा और रिजोपस, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लानेरिया, हाइड्रा, रिजोपस और स्टारफिश। प्लानेरिया, हाइड्रा, रिजोपस, स्टारफिश। प्लानेरिया, हाइड्रा, रिजोपस, स्टारफिश। प्लानेरिया, हाइड्रा, रिजोपस, स्टारफिश। ये सब इसका है, रीजनरेशन के हैं। फिर स्पोर वगैरह ये रिजोपस में ये भी हो जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं, ब्रेड बॉल जिसको बोलते हैं, रिजोपस को ही रीजनरेट हुई लेकिन वो कर लेता है। वेजिटेटिव इसमें कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है ना। कटिंग से जैसे कि रोज़ है, मनी प्लांट होता है, गन्ना बनाना, ये सब कटिंग से। लेयरिंग से लेमन, स्ट्रॉबेरी, ग्राफ्टिंग, ये सब चीज़ें। फिर टिश्यू कल्चर जो है, स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट जो है वो टिश्यू कल्चर में आ जाता है। इतना हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो प्लांट्स में होता है, ठीक है, और फिर ह्यूमंस में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स की बात करें तो इसमें मेल पार्ट जो तो स्टेमेन बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं, पिस्टल, ठीक है, पिस्टल, ठीक है। और जो मेल पार्ट होता है उसमें फिलामेंट है जो सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर रहता है इसमें पोलन होते हैं, एंथर में पोलन होते हैं, और फिलामेंट जो है वो एंथर को सपोर्ट करता है। फीमेल पार्ट की बात करें तो पिस्टल होते हैं, कार्पल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा देखो ये ना बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहती हैं, स्टिग्मा स्टिकी होती है, स्टिग्मा स्टिकी, स्टाइल पासिस भी होता है, और वही फर्टिलाइजिंग कर को इतना हमको पता है, ठीक है, कि किस में क्या आएगा। अगर हमारे सामने स्टिग्मा लेके आएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई ये स्टिकी जो पार्ट होता है फीमेल में वो है, ये स्टिग्मा जो है फीमेल का। देखो 2 एस से हैं और एक ओवरी है, ठीक है। मेल में जो है स्टामेंस में मेन आता है, फिलामेंट्स में भी मेन आता है, एंथर, ठीक है, इतना बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम प्लांट्स का। फिर पढ़ेंगे ह्यूमंस में। तो मिनार्स होता है, मेनोपॉज होता है। हाँ, मिनार्स जो होता है जब मतलब कि जब वो स्टार्ट होता है ना एज 13 का, तो उसको बोलते हैं मिनार्स। और जो मेनोपॉज जब होता है वो जैसे कि 45 या 50 का एज होता है उसको बोलते हैं। अब ये मैंने क्या लिखा है, GI, FG और IG। तो देखो सबसे पहले होता है गेम टू जेनेसिस। देखो मतलब कि ये कैसे पूरा जो है ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है गेम टू जेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद गेस्टेशन होता है, ठीक है। तो GI, FJ, IG मैंने ये मतलब कि शॉर्ट मैंने याद कर रखा है। तो सबसे पहले क्या है, गेम होगा सबसे पहले, गेम टू जेनेसिस। पहले क्या होगा, गेम टू जेनेसिस होगा, फिर इसका में इंसेमिनेशन होगा, फिर क्या होगा, इंसेमिनेशन सेमी, देखो इंसेमिनेशन होगा, लास्ट में जाके इम्प्लांटेशन, और फिर वो जिस्टेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, गेम टू जेनेसिस होगा, फिर उसके बाद में जो इंसेमिनेशन होगा। GI, FZ, IZ, GI, FG, FZ, IG, ठीक है। गेम टू जेनेसिस होता है, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होता है, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, कहाँ फर्मेंटेशन करा दे रही हो, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद में इम्प्लांटेशन होता है, और लास्ट में जो है जिस्टेशन हो जाता है। सिंपल है बट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले होता है गेम करके कुछ है, फिर उसके बाद में सेमी करके कुछ है, फिर GI, फिर सेमी हो गया, फिर उसके बाद में नहीं जाइगोट, तो बाद में जाइगोट के पहले कुछ और है, जाइगोट के पहले कुछ और है, फिर उसके बाद में जाइगोट है, फिर जाइगोट के बाद में जो है इम्प्लांटेशन है, फिर लास्ट में जो है वो है गेस्टेशन है, और जाइगोट के पहले फर्टिलाइजेशन है, पहले फर्टिलाइज होगा ना। इसको मैंने GI देखो वो होता नहीं है गिफ जो मतलब कि व्हाट्सएप पे वो हम लोग पहले जिफ भेजते थे, वो जिफ होता नहीं है जो मतलब कि वो उस तरह से, फिर जिफ, फिर जिज है, ठीक है, फिर जिफ और जिज है, बता रखेंगे, जिफ और जिज याद रहेगा। क्या बताया मैंने, पहले कुछ गेम करके है, फिर सेमी करके इंसेमिनेशन है, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद में जाइगोट है, फिर इम्प्लांटेशन है, और फिर वो गेस्टेशन है। याद रहेगा मेरे को, बस पूछ ले भाई, प्लीज़ पूछ लेना, इतना मैंने से याद किया है। वैसे ट्यूमिंग और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है पता है। उसके बाद में जो पार्थोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थोजेनेसिस होता है छिपकली और बर्ड्स, मतलब कि इसमें ना सिर्फ एक ही बॉडी में सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि उसमें ना वो कैपेसिटी होती है कि वो बिल्ड कर सके।
मतलब कि दूसरे जीव को अकेले ही, तो वो होता है छिपकली में होता है, बर्ड्स में होता है, ठीक है, पार्थोजेनेसिस छिपकली और बर्ड्स में होता है। और एक तितली का पूछता रहता है कि मतलब कि पहले वो क्या होता है, लार्वा प्यूपा वाला, तो पीपा से याद कर रखा, मेरे को कन्फ्यूजन होता था कि लास्ट के दो में देखो, पहले तो एग आएगा फिर लास्ट में एडल्ट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। पहले लार्वा आएगा कि पहले पीपा आएगा, तो हमने प्यूपा आएगा तो पीपा से याद कर रखा है, पीपा। पीपा में क्या आता है, पीपा में लास्ट में क्या है, पिए, तो यानी कि वो एडल्ट के पहले क्या आएगा, पी, यानी कि पुप्पा, यानी कि लार्वा जो है वो पहले आएगा, ठीक है, ठीक है, लार्वा जो है वो पहले आएगा, एट सिंपल ऐसे। ऐसे IJKLMNOP है ना, IJKLMNOP, एल आएगा पहले, पी आएगा बाद में, एट सिंपल ऐसे। VV+ क्या होते हैं, ह्यूमन है, और OV+ कौन होता है, बर्ड्स होता है। HPV क्या है, ह्यूमन पेपिलो वायरस होता है, ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड होता है, ह्यूमन पेपिलोमिना वायरस। बस थोड़ा सा और बचा है इसमें लास्ट में, इसके बाद में जो है रिवाइज करेंगे यहाँ से PPT से। तो ये देखो, दो चीज़ें होती है, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में ये होता है सिर्फ एक ही होगा उनके पास, तो कि मेल होगा पार्ट या फिर फीमेल पार्ट होगा, तो वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। वो बाईसेक्सुअल क्या होते हैं, उनके पास दोनों है, मेल भी और फीमेल भी, उनको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। तो अब एग्जाम्पल इनसे पूछ सकता है पेपर में, तो वो ज़्यादा देखो, यूनिसेक्सुअल में उनके पास सिर्फ एक ही है, जैसे कि पपाया है ना, जैसे पापा मतलब याद करने के लिए, तो पपाया, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं भाई एक ही है, तो ये लोग ना, ये लोग मिलन के लिए, इनके मिलन वाला होता है, मिलन मिलन, तो जितने भी मिलन है, जैसे कि वाटर मिलन है, और वो जितने भी मिलन है, बहुत सारे मिलन होते हैं ना, सारे मैंने एग्जांपल नहीं लिखे हैं इसमें, मस्क मिलन है, वाटर मिलन, जितने भी मिलन है, सारे मिलन नहीं के पास, उनके पास बस एक ही है, तो ये मिलन के लिए तड़पते रहते हैं, तो जितने भी मिलन है वो सब इन्हीं में आ जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा था, चिड़चिड़े भी टाइप के थोड़े होते हैं, कुकुम्बर, जैसे कि अरे ये कुकुम्बर से मुझे कुछ चिड़चिड़ाहट से आता था, क्योंकि सी कुकुम्बर जो होता है ना, वो उसमें होता है ना, वो चिनो डेटा में, ये क्या था वो चिंचिड़ाहट वाला, हाँ इंचिनो वाला क्या था लास्ट में, हाँ सही था, तो वो होता है, तो कुकुम्बर एक कुछ तो गुस्से में रहते, मेरे पास ऐसा मैंने याद किया था, देखो बताती हूँ सारी, इनके पास सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक है, यूनी है, तो पपाया आ जाएगा सबसे पहले, तो इतने मिलन है, वाटर मिलन है और मस्क मिलन है, और ये बहुत ज़्यादा बिटर स्वभाव के, क्योंकि इनके पास एक ही है, चिटराहट रहती है इनके अंदर, तो ये बिटर गार्ड हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, ठीक है, एट सिंपल एज दैट। अब बाइसेक्सुअल की बात करें तो इनके पास दोनों होते हैं, जिनके पास दोनों होते हैं उनको मोनोसियोस भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि मुझे मोनो से एक याद आता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, जिनके पास दोनों हैं उनको मोनोसियोस भी बोलते हैं, मोनोसियोस भी बोलते हैं, ठीक है, मोनोसियोस भी बोलते हैं, पर दोनों तुमको मोनोसियोस बोलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, टोमेटो है, लिली है, रोज़ है, ट्यूलिप है ना, ये सब, हिबिस्कस है, सनफ्लावर है, कोकोनट है, रोज़ है, लिली है, ट्यूलिप है, टोमेटो है, चिली है, ये सब। और उसके बाद फिर जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनको मोनोसियोस बोलते हैं, और हर्माफोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं भाई हिंदी नहीं देखूंगी, मैं इंग्लिश में देखूंगी, क्योंकि हिंदी में उसको एक लिंगी लिख रखा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई इनके पास एक ही होता है क्या, वो नहीं नहीं, एक ही में सब कुछ होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो हमने इंग्लिश में याद कर लिया, यूनी में वो आते हैं जिनके पास एक हो, और बाई में होते हैं जिनके पास दोनों हो, और जो बाई वाला है उसको मोनोसियोसिस भी बोलते हैं, सिंपल ऐसे, मुझे हिंदी में देखूंगी नहीं। तो देखो यहाँ से असेक्सुअल और सेक्सुअल दोहराई का बता दिया। असेक्सुअल नहीं, देखो इट इनवॉल्व सिंगल पैरेंट अकोर्स इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है, लाइक माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स होते हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनवॉल्व्स टू पैरेंट जो है, जैसे कि तुम हो तो मदर और फादर, ठीक, एलिफेंट है तो मदर एलिफेंट और पापा एलिफेंट, ह्यूमन डॉग एलिफेंट बर्ड, ये सब जो है इसमें सेक्सुअल वाला होता है। असेक्सुअल इसकी ये देखो बताया मैंने, बाइनरी है, मल्टीपल है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फॉर्मेशन। फिर से एग्जाम्पल बताती हैं, तो बाइनरी में वो स्टार्टिंग वाले थे, नहीं एलगी नहीं यार, एलगी तो उसमें था फ्रेगमेंटेशन में, स्पैरो वगैरह और सी, और स्पैरो वगैरह था, और एक चीज़ मैंने बताई थी तुमको, वो दोनों फ्रेगमेंटेशन में थे, सही तो बता रहे थे, स्पैरो वगैरह और सीनेमोन, ये सब फ्रेगमेंटेशन में थे। बाइनरी सर ने बताया हो ना कि हाँ बताया है, तो यहीं से बोल लेते बाइनरी, जैसे कि कालाजार है, और वो हाँ लेमिनेरिया है, हाँ लेमिनेरिया है, और वो लिस्मेनिया है, लेमिनेरिया नहीं यार, लेमिनेरिया नहीं है, पैरामीशियम है, तो लेमिनेरिया इसमें दिखाई नहीं कहीं, पैरामीशियम है, ठीक है। तो ये बाइनरी फिश में अमीबा है, बैक्टीरिया है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोवा है, पैरामीशियम से बाइनरी में जाएंगे, ठीक है। ये देखो अमीबा कैसे कैसे हो रहा है। फिर मल्टीपल में जो है ये देखो प्लाज्मोडियम है, बस इतना याद है हमको, एपी कॉम्प्लेक्सिया भी बोलते हैं।
फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, ये देखो स्पायरोगारा है, सी एनेमोन है, निडेरिया वे इसको बोलते हैं। ये स्पायरोगारा, स्पायरो जितने भी ये सब इसमें बचेंगे। मुकुलन की बात करें तो ये देखो ईस्ट है, हाइड्रा ये ईस्ट होता है। अच्छा, रीजनरेशन की बात करें तो ये होता है रीजनरेशन होता है प्लुमेरिया में, रीजनरेशन होता है राशन लेने जाएगी नारी। और ये ना स्टार होती है, स्टार फिश, हाइड्रा और रिजोपस। रिजोपस तो बर्ड्स वाला भी होता है, वो बर्ड्स वाला स्पोर फॉर्मेशन वाला। ये देखो कटिंग है, ग्राफ्टिंग और सब लेयरिंग। हाँ, इनको सब रोज़ है, मनी प्लांट है, गन्ना है, सब कटिंग्स होते हैं, बनाना भी कटिंग्स होता है। लेयरिंग होता है लेमन और स्ट्रॉबेरी में। ग्राफ्टिंग होता है रोज़ प्लांट्स में। कटिंग, लेयरिंग और ये ग्राफ्टिंग हो जाएगा। फिर इस टाइप्स कल्चर के बाद तो साइंटिफिक, आर्टिफिशियल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, टिश्यू कल्चर में पाया जाता है। स्नेक प्लांट एग्जाम्पल याद रखना है स्नेक प्लांट का। फिर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मल्टी सिल्वर और लाइक जो पर होता है तुरंत को। फिर इस एक्सेल वाले में मेल वाला गेमेट और फीमेल गेमेट से जाइगोट होता है, ये देखो जैसे बना है इसमें। फिर इसके बाद में ये जाएगा फ्लावर में, तो ये पिस्टल और ये हाँ पिस्टल है, देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बताया था मैंने। और ये देखो फ्लावर में स्टिकी होता है, ये स्टिग्मा वाला, स्टी से स्टिग्मा, स्टी से स्टिकी। ये ओवलस हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। स्टेमन में एंथर है, पोलन है, फिलामेंट है। ये देखो एम्प्योफाइड है, इंटर हाइड्रो है। और ये हीलियोस का, ये गुड़हल का है ना, तो इसको हिबिस्कस बोलते हैं इसको। ये देखो पपाया है, पंपकिन है, ये इवनिंग में जाएंगे। और वही कुम्बर भी बताया था बाइसिकल को ही मोनिसकोस बोलते हैं। सनफ्लावर है, हिबिस्कस है, लिली है, रोज है, मस्टर्ड है। अब ये देखो ये मेल के पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या ही पूछेगा। और जो ये क्वेश्चन था कि फीमेल का प्राइमरी वाला कौन सा होता है, ये तो होता है वो ओवरी होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। तो फादर जो है इसको जॉर्ज मेंडल को बोलते हैं। पिया प्लांट में होता है पिस्कम और क्या लिख रखा मैंने, पिस्टम सेटिवियम की शायद इसका वो होता है साइंटिफिक नेम होता है पिस्कम स्टैवियम, ठीक है। होमोलोगस और एनोलोगस करते हैं। देखो होमोलोगस दिखने में सेम होता है, एनोलोगस काम सेम करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो हाथ वगैरह सब जो बर्ड का ह्यूमन सब दिखने में सेम है, और इनका काम सेम होता है। इंसेक्ट का मुझे बर्ड का मुझे दिखने में सेम नहीं है, बट ये जो है फंक्शन सेम करते हैं। अब पढ़ेंगे जॉर्ज मेंडल ने जैसे लॉ ऑफ, ये मैंने पढ़ा नहीं था क्या फार्मिंग में, ये फार्मिंग में नहीं था क्या, या मैंने अवॉइड कर दिया था, ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं मुझे। ओके, सो जॉर्ज मेंडल जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। हाँ 3 लॉ दिए थे इन्होंने, 2 बताए हैं इसमें, 2 ही दिए थे, तो 2 दिए होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक और कॉपी है मेरे पास में, मैंने लिखा था ये शायद लिख के। अरे यार एक कॉपी और है मेरे पास में, पिछले साल मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट किया था। तो मिलने से रहा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड होते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टोटम डाइहाइब्रिड होते हैं। गेमेट फॉर्मेशन होता है, 2 तंत्र पे होता है ये। मतलब कैसे 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 होता है, टी और टी कैसे बनेगा, जो डोमिनेटिंग होता है, मतलब जो जीन डोमिनेटिंग होता है वो वाला होता है, सब चीज़ें। डाई हाइब्रिड है, ये सब इतना समझ में नहीं आएगा, इंजन दूसरे जीन को इफेक्ट करता है। ये टॉपिक मेरे को इतना समझ में नहीं आ पाएगा अभी इधर, ये मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने कभी पढ़ा। न्यूट्रिशन पढ़ते हैं यहाँ से। ओहो कितना क्यूट है ये। एक ऐसे ही मेरे पास आया था एक बार फोटो वॉलपेपर पे, बहुत अच्छा लग रहा था वो। ओके, तो न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। ये चीज़ मेरे को इतना समझ में नहीं आई है, ये जॉर्ज मेंडल वाली, इसको बाद में देख लेंगे। न्यूट्रिशन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन एनिमल, तो ये मैंने लिख रखा है न्यूट्रिशन वाला। देखो ऑर्डर टॉपिक होता है ग्रीन प्लांट और फोटो प्लैंक्टन्स में। थक गई हूँ थोड़ा, दूसरा वीडियो बनाऊँ क्या। 30 पन्ने हैं, टाइम तो लगेगा। चलो दूसरे में फिर यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा थक गई हूँ मैं। नहीं थकी नहीं हूँ मैं। अच्छा न्यूट्रिशन कराते हैं फिर बंद कर देंगे। न्यूट्रिशन कहाँ तक है, फिर डिसीज़ से अगले में करेंगे। हाँ डिसीज़ करेंगे, और वो थोड़ा सा जो पिनाकल का लिख रखा है वो भी ट्राई करेंगे कि हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेमी कंजर्वेटिव होते हैं डीएनए आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन,
ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेलल एंड वन न्यू सिंथेसिस स्टैंडर्ड। ओके, सो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो ग्रीन प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन से, इसमें जो ऑटो वाला होता है। और हेटरोट्रोपिक की बात करते हैं स्पोरोफाइटिक होता है फंगी और ईस्ट में, और होलोजोइक होता है डॉग में, मीवा और मैन में। ठीक है, पैरासिटिक नेचर का हो सकता है कस्कुत्ता है, प्लाज्मोडियम है, ये नेमाटोड्स, ये सब जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। एनिमल्स में माइक्रो माइक्रो और मैक्रो ये याद रखना है। माइक्रो से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बना के प्लांट्स का याद किया था। इसको दिखाती हूँ दूसरी बात। जब आएगा भी तो उसको रिवाइज करूँगी, वो मेरे को याद हो गया एकदम मस्त। तो माइक्रो में है विटामिन है, मिनरल है। माइक्रो में है प्रोटीन, कार्ब और फैट है। प्रोटीन जो है इसमें अमीनो एसिड होता है, इसेंशियल, हाँ इसेंशियल नॉन इसेंशियल, ये भी मैंने पढ़ा था कि कौन से इसेंशियल होते हैं। वो हमने याद, 9, कोई बोलता है 9 होते हैं, कोई बोलता है 10 होते हैं, मैंने याद किए थे बढ़िया। ये भी हमारी कॉपी में लिखे हैं, मिनरल्स कॉपी है, तो वहीं अभी रिवाइज़ कर लेते हैं वहीं से, नहीं या फिर अभी पढ़ लेते हैं ना इसेंशियल नॉन इसेंशियल। कुछ कुछ मेरे को याद है, जैसे कि एक कुछ फिनाइल करके है, वो इसेंशियल है। ठीक है, और लेक्चर 15 या 16 में था ये। इसेंशियल वाले याद कर लेते हैं। देखो वेलाइन है, ये उस दिन पेपर में मुझे मिला भी था, वेलाइन मतलब मॉक में। वेलाइन है, थ्रियोनाइन है, ट्रिप्टोफैन, ये सब इसेंशियल है। देखो देखो फिनाइल है, फिनेलाइन जिसको बोलते हैं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना, हिस्ट्रीडाइन है, और आइसोलेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइसोलिसाइन है, और मेथी खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइथ्योनाइन है। और इसके बाद लियोसाइन है, लाइसाइन है, लियो और लाई एल वाले दोनों जो है, लियोसाइन और लाइसाइन। ठीक है, ये दोनों देंगे। फिर वेलाइन है, एकदम वेलोर होना चाहिए आदमी को, इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिप्टोफैन है, तृप्ति का फ़ैन है, तृप्ति का फ़ैन होना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तृप्ति मतलब वो तृप्ति मतलब कि तृप्ति है, मतलब कि ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं। तृप्ति फ़ैन है या तृप्ति जो वो है ना, तृप्ति तुम उसका फ़ैन है, तृप्तो फ़ैन है। थियो भगवान का 9, भगवान 9 भगवान, इन्होंने तो 9 बताया, और उस दिन वो उसमें देखे तो 10 लिखे थे, लेकिन जो सर ने बताया वही सही मानेंगे हम। अच्छा, नॉन इसेंशियल वैसे तो हमने मतलब याद नहीं किए, बट थोड़े से मेरे को याद है, तो देख लेते एक बार। जैसे कि मतलब जितने भी हैं उसमें सब में लास्ट में ना 9 है, जितने भी 9 हैं वो सब नॉन एसेंशियल हैं। ठीक है, एक्सेप्ट थ्रियोनाइन। ठीक है, जैसे कि स्टोडाइन, देखो मैं बताती हूँ फिर से, और मेथियोनाइन। ठीक है, मेथी और थ्रियो को छोड़ के जितने भी 9 हैं वो सब जो है नॉन एसेंशियल। ये भी चीज़ थोड़ा याद रखेंगे। ग्लिसरीन भी वो अलग है, थोड़ा सा ये पता तो ऑप्शन इलिमिनेट करने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है। एरिजाइन है, एल्मनाइन, ऐसी चीज़ें याद है मेरे को। एस्पार्टिक एसिड भी नॉन एसेंशियल होता है। तो इसेंशियल वाले फिर से देख लेते हैं। देखो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिनाइल घर में पोछा लगाना इंपॉर्टेंट है। वेलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रियोनाइन इंपॉर्टेंट है, और 4 बताए, और एक कौन सा था, लाई वाले 2 हैं, लियो वाला एक है, लियोसाइन और लाइसाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट रहना इंपॉर्टेंट है, मेथी खाना इंपॉर्टेंट है, और तृप्ति का फैन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेलाइन बता दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो गए 9। फिनाइल, हिस्ट्री, आइसोलेट, लियोसाइन, लाइसाइन, मेथी, वेलाइन, थ्रियो और तृप्ति। देखो मैंने इसेंशियल वाले अच्छे से याद कर लिए हैं, बाकी थोड़ा सा नॉन इसेंशियल का भी एक आइडिया है, बट इसेंशियल मेरे को अच्छे से याद है। ठीक है, एसिड वैसे नॉन इसेंशियल है, हट्टा पट्टा नहीं खाना चाहिए। ठीक हो गया। कार्ब्स की बात करें, सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 होते हैं, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज सिंपल में होते हैं, डाइकॉम्प्लेक्स में बेनेडिक्टस तो शुगर प्रेजेंट ऑनर्स के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। फैट्स में 2 टाइप होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड हार्ड होता है जैसे सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये इंग्लिश आता है। अच्छा, और प्लांट्स का मैंने लिखा नहीं है इसमें, देखना पड़ेगा मेरे को कॉपी में पीछे वाली।
ओके, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। देखो पहले तो एक बार हम ये प्लांट का भी देख लेते हैं। देखो माइक्रो याद कर रखा है। देखो एक माइक्रो में हमने कहते हैं एक सिली से लड़की है, सिलिकॉन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटास है, सल्फरी है, सल्फर है, कैल्शियम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम, नाइट्री पहने हुए हैं, बहुत फोर्स लगा रही है अलमारी वगैरह, हाइडरो ना, ऐसे करके मैंने याद कर रखा था। सिलिकॉन है, सल्फर है, सल्फरी कहीं की, नाइट्रोजन नाइट्री पहने, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइडरो शीशा देके हाइडर गई, पोटेशियम और कैल्शियम उसकी बॉडी में खूब फॉरस लगा रही है, फास्फोरस और मैग्नीनियमस है ना, बहुत ज़्यादा मैग्नीनियमस है, नहीं मैग्नीशियम। अच्छा एक होता है मैग्नीज, होता है ग्नीज वर्ड रिकॉर्ड, वो माइक्रो होता है, ठीक है। माइक्रो के बाद तो आयरन बहुत कम है ना। कहाँ पर है कॉपर, निकल जिसको लगाते हैं उसको निकालते हैं। कोबाल्ट है, बेल्ट, छोटी सी बेल्ट। मैग्नीज, क्लोरीन और सोडियम भी है माइक्रो में आता है ये सब, एज वेल एज इट्स बी। तो आप पढ़ेंगे यहाँ से ताकि हमको अच्छे से हो सके रिवाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो माइक्रो होता है, देखो फैट और ये हो जाता है, हाँ ये याद रखना, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरेस्मस जो है वो कार्बोहाइड्रेट कह लो या फिर ओवरऑल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। क्वासियोरकर देखो काका दोनों में नहीं आएगा, कार्बो जो है वो नहीं आएगा, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर। ये देखो आ गए, हिस्ट्री है, आइसोलेट रहना, लियोसाइन, लाइसिन, मेथी खाना, फिनाइल है। देखो 3 3 6 9 हिस्से बताए हैं, थ्रियोनाइन और तृप्तोफैन है, तृप्ति का फैन होना, बेलाइन। अच्छा हिस्टोडाइन भी कुछ एडल्ट कर लेते हैं। अच्छा ये देखो ये बॉडी कांट है ना, नॉन सेल में जितने भी 9 है, देखो एलानाइन है, एर्गिनाइन है ना, एस्पाराजिनाइन है, ठीक है, फिर इसका एस्पार्टिक एसिड, सेटेना, ये माइन भी है, इसमें माइन भी नॉन एसेंशियल है, प्रोलाइन है, प्रो लेवल के भी नॉन एसेंशियल है, वो सब अंदर ही अंदर हो जाता है ना। एसिड है जो एस्पार्टिक सब ऑप्शन नेटिव में हेल्प मिल के, इसलिए जो है इसको भी देख लेते हैं एक बार। बट थ्रियोनाइन और वो मेथीनाइन, ठीक है, फिनेल 9। अच्छा इसमें भी 3 9 है, बट ये 3 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे मेथी है, फिनाइल है और थ्रियो, मतलब भगवान थियो, बाकी सब नॉन एसेंशियल है। डिस्कवरी से फंक्शन की थी, बैठा और कीड़ा से याद करेंगे नेम एंड डिसीज रिटर्न ये जीरो थेल्मा आया था यार, सीजल 22 में आया था, मैं नहीं कर पाई थी, मैं 4 नंबर चले गए थे और मैं 2 नंबर से फेल हो गई थी बहुत कम है मेरी ज़िंदगी में। नहीं मतलब ठीक है जो भी हुआ, मैं इस बार बेस्ट से बेस्ट करके आऊँगी, बेस्ट से बेस्ट पोस्ट लेके जाऊँगी। बाकी डर बहुत लग रहा है, वो अलग चीज़ है। रेटिनॉल है कैरोट मैंगो में, हाँ मैं खा रही हूँ इस टाइम, कैरोट में यहाँ बहुत इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा, बट ठीक है कोई नहीं, जो भी है सब ठीक है, चश्मे से तो दिखता है ना, बस बहुत है, बस खाती रहूँगी आंवला और ये गाजर। और इस बार ध्यान लगा देंगे भाई, नहीं आ पाएगा फिर, मैं तो मेरी हिम्मत है, बट इस बार इफेक्ट पड़ रहा है, अब ये है तो मैं ख्याल रखूँगी पूरा। स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बी और ब्लीडिंग एसिड हो जाएगा, ये सब बता दिया मैंने। तो B1 जो होता है थियामाइन होता है, B2 जो है राइबोफ्लेविन है, T3 नियासिन है, 5 जो है पैंथोथेनिन है, B6 पैरोडक्सिन है, B7 जो है फाइब्रोटिन है, B9 जो है फॉलिक एसिड है, माइक्रो। और ये देखो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, मिनरल है, वो ये जगह क्लोरोप्लास्ट में है। रोमा ये जो है डार्क होता है, रोमांस डार्क रिएक्शन, लाइट में हो जाता है वो दूसरा वाला जो होता है वो, ठीक है भाई। ये इस तरह से रिएक्शन होती है पूरी। फूड जो है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसीज़ के बारे में, भाई ज़्यादा नहीं बचा है, ख़त्म कर देते ना इसी वीडियो में। मैं सोच रही हूँ अलग बना लूँ, ये पूरा डिसीज़ है, खुद से रिवाइज करना, फिर इसमें टाइम तो लगेगा ही। ये क्या तो ख़त्म हो गया, अच्छा डिसीज़ लास्ट चैप्टर है। बस यस, डिसीज़ लास्ट है, यस। फिर उसके बाद में वो जो सर ने बताया था ना MCQ फॉर्म में टॉप 80 वाला, मैं सोच रही हूँ उसकी भी PDF डाउनलोड करके वो भी कर डालूँ, क्योंकि वो मैंने नोट्स उसका भी बनाया था जो मेरे को नहीं आते थे क्वेश्चन, मतलब कि एक पन्ने में मेरे साथ नोट्स हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसका भी ना निकाल के और वो भी कर डालूँ थोड़ा सा, वो MCQ फॉर्म वाला, तो वो भी अच्छा रहेगा। 3 पार्ट में तो बायो होनी ही चाहिए। और फिर हैकल भी मैंने कर रखी है, उसके भी नोट्स बनाए हैं, तो चलो आज ही रिवाइज करते हैं क्या हो पाता है। तो डिसीज़ देखो वायरस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कोडेड होता है प्रोटीन लोप में, उन्होंने कैप्सिड RNA और DNA 2 टाइप का होता है। हाँ कोविड-19 HIV जो RNA बेस्ड होता है, हेपेटाइटिस लीवर होता है, एस फोर्ट्स होता है, ब्रॉडली फ्लूइड्स होता है, सीन पॉकेट बट्स होता है, मम्स जो है फिक्स द पैरोटिड जो है स्लेवरी गेंट्स को, पोलियो जो है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है बाय डॉक्टर अल्बर्ट आसाबिन।
जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, है ना, नेगेटिव थाट्स, पॉजिटिव थाट्स, बट हमें बस अपने दिमाग में ये है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं सारी चीज़ें जो है 26 जनवरी को सोचूंगी। 18 जनवरी तक अपना पूरा जान लगा देनी है। 26 जनवरी को अच्छा आराम से एकदम फ्री होकर के घंटा 2 घंटा निकाल के अच्छे से जो भी जितनी भी ओवर थिंकिंग सब करेंगे ना ओवर थिंकिंग, जो भी चीज़ें आती है मन में, ठीक है। और रहेगा मन के भूल जाएंगे तो देखो जो इंपॉर्टेंट होगा वो नहीं भूलोगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो भूल जाओगे। तो अच्छा है ना अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हम भूल जाएँ ना, टाइम इतना नहीं होता लाइफ में किसे वेस्ट करने जाए। तो ठीक है हम डिसीज़ कर ही लेते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक, एक तो मैं गधी रखती हूँ मैं खुद को। मैं सोच रही हूँ कि वो MCQ फॉर्म वाला भी डाउनलोड करके करूँ या ना करूँ, क्योंकि नोट्स तो बना लिए हैं उसके, ये सिर्फ नोट्स ही कर लूँ। चलो सिर्फ नोट्स ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वरना ना फिर ज़्यादा हो जाएगा और मुझे बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। नोट्स ही कर लेंगे सिर्फ, और फिर थर्ड वीडियो में जो है पिनाकल कर लेंगे, दैट्स इट। ओके सो वायरस है जेनेटिक मटेरियल कोडेड प्रोटीन नोन एज कैप्सिड, DNA RNA रेट्रोवायरस है कोविड-19 है, हेपेटाइटिस है, लीवर ए फ्लूइड आता है, बी बॉडली फ्लूइड्स होता है, सी इन्फेक्टेड ब्लड से होता है, मम्स से इन्फेक्ट्स द पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड्स को मम्स से पकड़ते हैं। पोलियो जो ओरल पोलियो वैक्सीन बाय डॉक्टर अल्बर्ट साबिन इराडिकेटेड इन 2014 फर्स्ट जुना साल को यस किल्ड पोलियो था। देखो ओरल वाली जो है ना अल्बर्ट सबिन लाए थे, ठीक है, ओरल सबिन लाए थे, और जो स्किल्ड पोलियो थी वो साल का लाए थे, ठीक है। तो जो मतलब जैसे कि जो हम लोग छोटे थे ना, जो ड्रॉप पीने जाते थे, फिर इसमें सीटी मिलती थी, कभी झंडा मिलता था, कभी कुछ मिलता था, हाँ उसी के लिए तो चले जाते थे ना, जाते ही कौन। ये तरीका बहुत तगड़ा अपनाया था कि सीटी दे दो बच्चों को तो आएंगे, गुब्बारा दे दो, ये अच्छी चीज़ थी, वरना हम जाते ही नहीं। बात तो ये थी, वो कड़वी तो हल्की होती ही थी दवा जो पिलाते थे पोलियो। तो ये जो ओरल वाली होती है वो अल्बर्ट सैबिन ने बनाई थी, सबिन सब ये लोग सबको पिला सकते हो भाई, ओरल वाली सबको दे सकते हो। और ये किल्ड वाली भाई थोड़ा सा खतरनाक होती है, जोनास साल्क, ठीक। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्मीयर टेस्ट होता है, बताया था ना वो मैंने, पेपिलोमेला क्या वायरस बताया था। एड्स है, मिजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब वायरस से आते हैं। स्वाइन फ्लू है H1N1, स्वाइन फ्लू को H1N1 बोलते हैं, बर्ड फ्लू को H5N1 बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स है जिसको 1979 में इराडिकेट कर दिया गया। तो डिसीज में सबसे पहले क्या वायरस, तो वायरस में सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल कोडेड होता है प्रोटीन में, और DNA RNA दो टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस है, मम्स है, पोलियो है ना, एड्स है, मिजल्स है, इन्फ्लुएंजा ये सब जो होती हैं इसमें आती हैं वायरस में। फंगी की बात करें तो फंगी को याद किया बरसा से, बार्डने से, एथलीट फॉर रिंग वॉर्म है, स्कैबिस अस्थमा, ये ईजी होता है, अस्थमा भी इसी में आता है, यस। प्रोटोजोआ से जो है विवाक्स मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्टोसोमिया, कालाजार, लिस्मेनिया। प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और कालाजार। बैक्टीरिया में पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया, ये पता नहीं शायद वो गौरव सर ने बताया था, वो उत्कर्ष क्लासेस वाले, वहाँ से याद है मेरे को अभी तक। तो प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस है, ल्यूप्रेसी है, हैंसन डिसीज है। तो पंडित का टिकन्यू है बैक्टीरिया क्या है, पी से क्या होगा, पी से होगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टी से तपेदिक, का से जगह काली खांसी, ठीक है। और फिर इसके में टी से जगह टिटेनस, ठीक है। अच्छा टिटेनस बैक्टीरिया से होता है, यस। फिर कुष्ठ रोग आ जाएगा, फिर न्यूस आ जाएगा, न्यूमेनिया, हैज आ जाएगा, हैजा, फिर बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। देखो तब पहले पढ़ेंगे प्लेग, तो ये यर्सीनिया पेस्टिस होता है इसका, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग। फिर डिप्थीरिया ल्यूप्रेसी जिसको बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज होती है। फिर टास हो जाएगा तपेदिक, तास से तो तुमने टिटेनस लिख रखा है, तपेदिक भी तो होता है। तास हो जाएगा टाइफाइड, ओहो सेलेमोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। इसको ना तुम इस चैप्टर को मैं फिर से करूँ, हाँ यार मैं सोच रही हूँ डिसीज चैप्टर को थोड़ा डिटेल में ना फिर से मैं एक बार पढ़ूंगी मैं इसको। ये एक्यूट और क्रोनिक क्या होती हैं जो लंबे समय तक रहें, वो है ना, वो क्रोनिक होती है, एक्यूट जैसे सर्दी जुकाम खांसी जो अक्सर होता रहता है। ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड और ये नॉन स्प्रेड है, यस। कम्युनिकेबल जैसे कि ग्लूकोमा होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। और ये एड्स है, कोविड है, चिकन पॉक्स है। एक मिनट, ये ग्लूकोमा ही तो लिखा है, अबे यार ग्लूकोमा तो आँख वाला होता है, अरे ऐसे ही कुछ और एक होता है नाम, क्या था वो, सीजल में आया था वो मेरे पेपर में 20 तारीख को, खैर
तो कम्युनिकेबल में जो है डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एड्स, कोविड, चिकन पॉक्स, एब्सोल्युटली। और एंथ्रेसिस डायबिटीज़ है, ये ग्लूकोमा तो आँख वाला है, वो थोड़ी ना कम्युनिकेबल होता है, कुछ और था वो। वायरस बॉर्न डिसीज, हाँ वायरस वाली, लैक कासल मेमोरी सेमी लिविंग विद रिक्वायर हॉस्टल में वायरस जेनेटिक रहने के लिए इंटॉल से मैक्सिटी कैस्पिड होता है, यस बाइसेप्ड। ये देखो डॉक्टर मिश्रा MPBES, ये क्या है, डेंगू है, देखो हम याद कर लेंगे ऐसे ही, देखो वायरस, डेंगू का वायरस होता है बिल्कुल। मलेरिया, मीसल्स है, मीसल्स, इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है, हेपेटाइटिस है, एटीएस है, मम्स है, पोलियो है, बर्ड फ्लू है, इंसेप्टोन है, और ये क्या है नेक्स्ट में, अरे अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, मैं फिर से डाउनलोड करती हूँ इसको जरा सा। ना यही होता है, मतलब एनर्जी कम पड़ने लगता है लास्ट तक। ये मैं चैप्टर लेकिन फिर से करने को मैंने कहा है, तो मैं करूँगी इसको। मम्स है, पोलियो है, बर्ड फ्लू है, ये सब चीज़ें, बैक्टीरिया है, TB, टिटेनस, टाइफाइड, ये तो याद है, ट्रिक का टिक नहीं है कि ये बरसा से रिंग वर्म, स्कैबिक एथलेटिस फुट, अस्थमा भी होता है, अस्थमा भी होता है इसमें, ठीक है, बरसा में ही अस्थमा आती है। देखो ये क्या होता है, फंगी होता है, बरसा बाढ़ने से, एथलेटिस फुट है, रिंग वर्म है, स्कैबिस है, और अस्थमा है। ये स्लीपिंग सिकनेस है, प्रोटोजोआ है, और काला आजार है। ये एड्स है, ये गोनोरिया होता है, गोनोरिया, यस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए, और ये सब HIV, वो सब जेनेटिक होती हैं कुछ डिसीजेस, बस जेनेटिक, और बस ख़त्म। अच्छा, लास्ट के 5-6 पन्ने तो काम के नहीं थे, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थे। देखो जेनेटिक डिसीज होती हैं, और कुछ जो है क्रोमोसोमियल होती हैं। तो जेनेटिक में देखो मेंडेलियन डिसीज होती हैं, जो मैंने लिख रखा है, एल्बिनिज्म है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, कलर ब्लाइंडनेस है, एल्जाइमर है। तो ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर से। टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल में होता है, टर्नर कलर देखिए उसका सिर्फ एक एक्स था, दूसरा था ही नहीं, और कैसा फील होता होगा कि उसके पास 2 एक्स थे और एक वाई भी था मेल में, क्लिनफिल्टर। डाउन सिंड्रोम पटाव भी बोलते हैं इसको, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में मल्टीपल सेक्सुअल 2 ही होते हैं, ये टर्नर और क्लाइन वाला। और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल देते हैं, एल्बिनिज्म है, थैलेसीमिया है, इसे मतलब कि हेरिडिटरी होते हैं, जेनेटिक से रिलेटेड होते हैं। एल्बिनिज्म है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, कलर ब्लाइंडनेस है, और एंजेलो सिंड्रोम है। घटाव में होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी होते हैं। जिन मेंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया है। और क्रोमोसोम में भी 2 टाइप के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम से अदर देन सेक्स। तो अदर वाले जो होते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम आ जाता है, और इसमें जो है टर्नर सिंड्रोम, और ये किनल उठा देता है। टर्नर जो है फीमेल, और यहाँ ये तो पता है, और ये थैलेसीमिया, ये सब जो है ये जेनेटिक, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जेनेटिक जो डिसऑर्डरिटी की वजह से हो जाए, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होता है, तो उनको बोलते हैं मेंडेलियम। और जो क्रोमोसोम की वजह से ऑटोसोमल सेक्स, मतलब 2 टाइप के होते हैं। हाँ, इसको मियोसिस ही बोलते हैं, जेनेटिक जो मालफंक्शन हमारे को। तो बस इतना ही मैंने लिख रखा है इसमें। बस हो गया सब, बट थोड़ा सा और नोट्स में जो लिख रखा है मैंने वो भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया से फिर से पढ़ लेते हैं। देखो प्लेग जो होता है ना, यर्सीनिया पेस्टिस होता है, लियोप्रेसी जो है हैंसन डिसीज होती है, टिटेनस जो है, टिटेनस जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम देखो, ज़्यादा लोहे के क्लोज जाओगे तो भाई दिक्कत हो सकती है, भाई सही में मर भी जाओगे इसमें, फिर तो मर ही जाओगी ये कह लो। रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, डिप्थीरिया और वूपिंग कफ। गोनोरिया बता ही दिया। प्रिनोमिनिया जो है यहाँ, इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। देखो 2 टाइप के कोकस हैं, एकने में है, एकने में फाइलो है, फाइलोकोकस है, और न्यूमेनिया में जो है स्ट्रिप्टोकोकस, छोटी तो मुझे हुआ था, तो स्ट्रिप्टो, ठीक है। टाइफाइड में जो है सल्मोनेला टाइप ही है, और ये एस्फिलीस है, हाँ, और एंथ्रेक्स है। इसको मैं रिवाइज कर लूँगी ये चैप्टर फिर से, एंड दैट्स इट। अब लास्ट में जो है वो कर लेते हैं, जो टॉप 80 क्वेश्चन सर ने कराए थे ना, तो FRB के बाद में जो लास्ट में MCQ फॉर्म में, तो उसके जो मेरे पास नोट्स हैं वो कर लेते हैं बस थोड़े से। देखो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, माइक्रो लिवेनहॉक को बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। TRNA क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम का ही मॉस को ही फुनेरिया बोलते हैं। ब्राइफाइटा होता है। ब्राउन एल्गी है, कैल्प्स है, सार्गेसम है, लेमिनेरिया, ये सब ब्राउन होते हैं। और कैल्प्स में फ्रेगमेंटेशन, हाँ यार देखो मैंने फिर से लिखा था इसको, एल्गी में होता है, बता रही वाइज रिवीजन की कमी थी, वरना वो मॉक में सही कर लेती मैं। स्पिरोफाइट जो है स्टेज डोमिनेंट होती है, फेस्कुलर प्लांट्स में स्पिरो। ऑरेलिया जो है ये होता है कोलेंट्रेटा फाइलम से होता है। ऑरेलिया जो है कोलेंट्रेटा, ओके कोलेंट्रेटा,
अमीबा होलोज़ोइक होता है, यूग्लिना में फ्लैगला होता है, पैरामीसियम में सीलिया होता है, एस्केडिस है, राउंड वॉर्म है, नेमाटोड होता है, एंकिलोस्टोमा जो है हुकवार्म है, एंकिलोस्टोमा जो है हुकवार्म है, एनसाइक्लोस्टोमा जो है हुक जो है एनसाइलोस्टोमा जो है हुकवार्म है। चिटिन का बना होता है ऑर्थोडॉक्स सिल्टोनियस। सीनमोन जो है निडेरा होता है, सीरोजन जो रहता है, क्रेनियन बोन्स 8 होती है, फेसियल 14 होती है, एटीएस जो है वेस्पेरोसिन होता है, और बिलिया में मेटाजेनिस होता है, हैमलेक मेटाजेनिस नहीं होता है, एक्सक्रेशन से बाद होता है। हाँ बहुत थक गई हूँ मैं बोलते बोलते। फॉरेस्ट में सिलिकस होता है, सिलिकन सिल्क होता है, विल्वर जो है बेलजूस फेंकता है जो गार्डन स्टोन होता है, मेसी बनाता है। फिर फ्लेम सेल जो है पेटल में इशूपेलेटर ग्लास स्पंजी स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर कैल्सीरिया सिल्वर स्पंजी। ओके, सेम लुक होमोजीनस सेम वर्क। और वो नो ईच नेफ्रॉन जो होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, रेनल ट्यूबल, जैंथोफाइलम जो है सेरेटोनाइट होता है, येलो पार्ट है, हेंस एग होता है। जैसे का विएशन होता है, अटैक देता है, अनफुलटी रहता है। गार्ड सेल जो है स्टोमेटा पोर्सन होता है। भाई थोड़ा थक गई, अब नहीं हो पाएगा प्लीज़। सेल में साइकिल जो है लाइट इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है पिनाकल 687 है ना मेरी, मैं दिखाऊँ नोट्स दिखाती हूँ जरा सा, क्या करूँगी लेकिन दिखा के। ये देखो, ये है हमारे नोट्स, ये हमारे पिनाकल के हैं, ये मैं पढ़ रही थी अभी। तो ये पिनाकल के मेरे पास नोट्स सारे, ये ऐसे मैंने बनाए थे ये सब। यहाँ तक है, इसके अंदर फिर ये आंसर हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो मेरे ना यहाँ तक 500 601 तक है। तो ये मैं सारा कंप्लीट करूँगी कल, ठीक है।